अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। शुरू हो गई। नैयर साहब आवाज आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आ रही है जी आवाज जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू जी, मैं ठीक हूँ जी, आप भी ठीक है जी? जी शुक्र है अल्लाह का सर, शुक्र है। बहुत बड़ी शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। पहली प्रेजेंटेशन आपकी ही होगी। जी अ, जी पहले हमारे सीईओ साहब कुछ करेंगे बातचीत, और उसके बाद पहली प्रेजेंटेशन आपकी है। तो ठीक है स्क्रीन जी, शेयर वगैरह हम आपको करवा देंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर ये शुरू होगी। ठीक है जी, ठीक है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। इधर इधर देखो, मैं जुबानी बोल सकता हूँ। अच्छा, इंतजार मोहम्मद नासिर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या मीटिंग शुरू हो गई है? अस्सलाम। हाँ जी, मीटिंग शुरू हो गई है या अभी अस्सलाम वालेकुम। नैयर साहब, जी ये जी दावत देना हमें अपने अदारे का विजिट करने की। हम भी देखना चाहें कि माशाल्लाह कैसे आप वहाँ पे आलू पर रिसर्च का काम कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। वेलकम जी। ये तो सबसे पहले बात ये है कि मैं आपको वेलकम करता हूँ जी, और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये फोरम दिया था कि मैं अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कर सकूं और कुछ चीजें आप तक पहुंचा सकूं। हमारा जो अदारा है, ये बेसिकली सीड पोटैटो प्रोडक्शन के लिए वो है ना, सर एस्टेब्लिश किया गया है अर्ली 80s में। तो सही। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे पहला और सबसे वाहिद अदारा है जिसने सीड पोटैटो प्रोडक्शन शुरू की है। सही। तो बेसिकली पाकिस्तान में जो आलू पैदा होते हैं, जिस वक्त ये अदारा बना है, तो हमारा सर्टिफाइड सीड 1% भी नहीं आ रहा था। तो ये GTZ के तावन से थ्रू आउट टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू डिजीज फ्री सीड पैदा करना, उसको फिर इनिशियली ग्रीन हाउस में, कंट्रोल्ड ग्रीन हाउस में मल्टीप्लाई करना 1 जनरेशन, सर और उसको फिर 2 जनरेशन बटकुंडी में प्री बेसिक 2 और बेसिक 1 में कन्वर्ट करके आगे जिम्मेदारों को, इदारों को देना, और फिर उसको नेशनल जो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव था। सही। ओके, जितनी कंपनीज लाती हैं उनके अडाप्टिव ट्रायल्स भी करते हैं। अगर वो उस स्टैंडर्ड्स पर आ गए स्नैक्स के लिए, प्रोसेसिंग के लिए और राशन के लिए, तो हम सर उनको रिजल्ट्स दे देते हैं। अगर उस स्टैंडर्ड पर ना आए, तो फिर उनको कहते हैं कि दोबारा इसको हम रिव्यू कर लेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जितनी पोटैटो की वैरायटीज रजिस्टर्ड होती हैं बहुत अच्छे करेक्टर्स के लिए, उनका जो नेशनल यूनिक हज़ारा एग्रीकल्चर रिसर्च सर सेंटर था, देन इट हैज बीन अपग्रेडेड एज हज़ारा एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन। फिर उसमें फ्रूट्स के GPU शामिल कर दिए थे, ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स के। और जहाँ तक पोटैटो का ताल्लुक है, पोटैटो तमाम एस्पेक्ट्स पर हम काम करते हैं। सीड प्रोडक्शन, वैरायटीज
इवेलुएशन। एग्जोटिक और लोकल जो पोटैटो की वेराइटीज हैं उनका टेस्ट और एडाप्टिव ट्रायल्स। फिर फार्म, उसकी जो क्लाइमेट है बहुत कंडीसिव होती है और समर क्रॉप वहां पर आती है और बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। उसमें जब हम पोटैटो लगाते हैं तो वो लेट ब्लाइट, फाइट आफ्टर इन्फेस्टान को उसको हम ब्रीडिंग तो हमारे ब्रीडिंग आपकी नैयर साहब, आपकी आवाज कट रही है। हमारे बहुत ज्यादा लाट है इधर। आपको भी मौका मिले हर वक्त आप आ सकते हैं अहमदाबाद। अच्छा, और आंधी के पास जी जी अच्छा जी जी सर, वो आपकी आवाज जी जी कट गई थी। जी अभी आ रही है जी आवाज? जी बिल्कुल आ रही सर, आ रही आवाज आप। जी जी। तो हमारे जो ना हजारा एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन के जो जेली फार्म है वो सबसे बड़ा हमारा सेटअप बटागुड़ी में है। सीड पोटैटो प्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन फार्म। सर, दूसरा हमारा जो फार्म है वो कहान फार्म है, वहां पर पोटैटो की फ्रूट्स भी होती हैं, फ्रूट्स की भी। तीसरा कहान है, वैरायटी स्क्रीनिंग ऑफ पोटैटोस। चौथा हमारा फार्म है जावा में, ये जो है ये टेम्परेट जर्म प्लांट यूनिट है फ्रूट्स का। और फिर अहमदाबाद हेडक्वार्टर है। एक हरिपुर है, सब ट्रॉपिकल जेपीयूएस में हम सिट्रस और लीची को प्रैक्टिस करते हैं। सही फिर सही। हमारे पास सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लैब्स हैं 3 जगहों पर, हरिपुर और अहमदाबाद में। फिर हमारा एक ऑलिव का पोर्शन अभी आ गया क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट के तहत। तो हमारा ऑलिव का एक्सट्रैक्शन का प्लांट भी है और हम ऑलिव को हमने जीपीयू में भी डाला है, उसका मटेरियल भी हम देते हैं, उसकी टेस्टिंग भी करते हैं, वैरायटी वैल्यूएशन भी करते हैं। तो मैं आपको वेलकम करूंगा, आपकी पूरी टीम को, आपके जो दोस्त है बाप में वो आ जाएं, तो हमारे पास रहने की जगह भी इधर है और आप हम आपसे सीखेंगे भी। ठीक है जी। तो लेट अस, अच्छा तो हम पोटैटो को शुरू कर दें। जी इंतजार जी है बाकी दोस्तों का भी। जी 11 ठीक है बजे ठीक का है टाइम है, वो जो ही ठीक है जी आएंगे तो ठीक है बकायदा हम आपको जी दावत जी देंगे फिर। ठीक है जी ठीक है जी ठीक है बहुत शुक्रिया नैयर साहब। जी जी थैंक यू थैंक यू जी Roviano kuni. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इजाज साहब। क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? सर शुक्र है अल्लाह का सर, थैंक यू वेरी मच। सर बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अभी सीओ साहब तशरीफ लाएंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह हम जी बकायदा इसको शुरू करेंगे। मेयर साहब ऑलरेडी हमारे साथ हैं, उनका भी शुक्रिया। जी जी होप कि आप सबकी आपस में अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो मौजूद है। जी मेरे सबसे दोस्त है जी। अस्सलाम वालेकुम। ये सर कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? जी जी ठीक हूँ जी। सर कैसे जा रहा है आपका नारायण का काम, कैसा मौसम है वहाँ का? जी अभी तो अहमदाबाद में भी बहुत ज्यादा ठंड है। कहान का रास्ता खुला है लेकिन बहुत ज्यादा सर्दी है। तो बटकुंडी में तकरीबन इस वक्त 1.5 फुट स्नोफॉल है ना। तो अब भी अच्छा जो है ना वेदर फोरकास्ट इस तरह है कि जुमे तक स्नोफॉल का चांस है। तो प्रोबेबली ये 10 मई के बाद ओपन होगा बटकुंडी। कहान ओपन है लेकिन हमने स्वयं शुरू नहीं किया ड्यू टू लो टेम्परेचर।
आप आए तशरीफ लाएं कभी। वेलकम कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, चौधरी मकसूद साहब, आपको भी हम सर वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी। नैयर साहब और डॉक्टर इजाज साहब ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं और अभी सीओ साहब का इंतजार है। यूं ही वो आते हैं तो इंशाल्लाह फिर इसको बकायदा शुरू करें। चौधरी साहब वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका सर। पानी आपने मुझे इनवाइट किया, यहाँ बुलाया और आपने शुक्रिया भी अदा किया। बाकी साथियों का भी ममनून हूँ कि
वो तशरीफ लाए और आपने वेलकम भी कहा। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजाहिद अली है, डॉक्टर मुजाहिद अली। यहाँ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च फार्म रिनाला खुद दोकाड़ा से हूँ। तो सबसे पहले मैं खाबर साहब, उनके टीम मेंबर जाफर साहब और राजा जुल्करनैन ज़का साहब और जितने भी इनवाइटेड स्पीकर हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस प्लेटफॉर्म ने जो है ना सिर्फ अकलीमिया बल्कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबको पोस्ट हार्वेस्ट की इम्पोर्टेंस के मुतालिक बताया कि हम इतनी वाफर मिकदार में चीज़ें पैदा करते हैं लेकिन उसकी हमारी एक्सपोर्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू। शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अभी फॉर्मली इसका थोड़ी देर में हम स्टार्ट कर रहे हैं। सीओ साहब ज्वाइन करने वाले हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी की तरफ से तमाम पार्टिसिपेंट्स को वेलकम कहता हूं। तो सबसे पहले मैं वेलकम नोट और पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी के तारफ के लिए अपने सीईओ साहब जनाब अतर हुसैन खोखर साहब को दावत देता हूं। जी सर। जी बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम अतर खोखर है और रिसेंटली आई हैव जॉइंड PHTech एज अ CEO। आपको हमसे ज़्यादा इन्फॉर्म होगा कि हमारा जो फूड एंड एग्रीकल्चर है उसमें जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, वन ऑफ इज द यील्ड एंड अदर जो इशू है वो है पोस्ट हार्वेस्ट का, जिसमें हमारा काफ़ी लॉस होता है। इसमें हमारे फार्मर्स का एजुकेटेड ना होना, दूसरा जो है हमें जो बेसिक जो इसके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, बेसिक जो इसके SOP होती हैं उसका मालूम ना होना इज वन ऑफ द रीजन। ये वेबिनार कराने का हमारा पर्पस भी यही है कि हम जितने रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको ना सिर्फ हम एजुकेट करें बल्कि उनसे हम गाइडेंस लें कि फर्दर हम इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको पता है कि PHTech जो है गवर्नमेंट का इदारा है, वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आपकी तरफ से कोई भी पॉलिसी रिकमेंडेशन हमें हेल्प करेगी आगे चीज़ों को इम्प्रूव करने में या आगे इस टाइप की पॉलिसी लाने में, ताकि हम चीज़ों को आगे सही तरीके से स्ट्रीमलाइन कर सकें। दूसरा जो है हमारा आपसे इंटरेक्शन की एक वजह ये भी है कि आप लोग हमें गाइड करें कि इसमें फर्दर हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट किस तरीके से इसमें बढ़ाया जा सकता है। अब जैसे देखें पेप्सी का लेज है, दे हैव मोर देन 500 सीड वेराइटीज ऑन द पोटैटो वर्ल्ड ओवर, लेकिन पाकिस्तान में एक भी नहीं है। इनकी क्या वजूहत है? हम इनको किस तरीके से लाइन अप कर सकते हैं? जितने इंटरनेशनल पाकिस्तान में काम कर रहे हैं MNCs, उनके साथ हम किस तरीके से लाइन अप कराएं, ये आप लोग हमें इसमें गाइड करें, आप हमें रिकमेंड करें। उसी हिसाब से हम अपने लेवल पे एक पॉलिसी डिसीजन जो है ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से हम दिलवाएंगे। फर्दरमोर PHTech जो है वो अवेलेबल है फॉर एनी असिस्टेंस, फॉर एनी गाइडेंस। हमारी नई वेबसाइट जो है वो अभी हमने लॉन्च की है, उस पर हमने जो है एक आपको चैट बॉक्स भी दिया है, वहां पे आप कोई भी चीज अपने तरफ से हमें बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं या कोई इशू आप अपना रेज कर सकते हैं। हम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि चीज को इम्प्रूव करें। आज का जो वेबिनार हम करा रहे हैं उसमें हमने 3 एक्सपर्ट बुलाए हैं, जिनसे जो आपको फर्दर आप गाइड करेंगे, स्पेशली ऑन द पोस्ट हार्वेस्ट ऑफ पोटैटोज। और मैं अवेलेबल हूँ, अगर मेरे लायक कोई भी आपको क्वेश्चन हो, किसी किस्म की आपको इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, फ्रॉम देवर माय ईमेल एड्रेस इज अवेलेबल, हमारा जो है वेबसाइट अवेलेबल है। इंशाल्लाह विल रिमेन इन कांटेक्ट। जी जाफर।
मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, जिस तरह ऑनरेबल सीईओ साहब ने फरमाया कि पीएचडेक अपने रिवाइवल के बाद ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू हुआ है कि पीएचडेक थोड़ा हाइबरनेशन में चला गया था, बट टीडैब के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आने के बाद इसकी जो रिवाइवल हुई है वो पूरे थ्रॉटल के साथ पीएचडेक की सारी एक्टिविटीज लॉन्च हुई हैं। क्योंकि पीएचडेक का जो मैंडेट है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर द डेवलपमेंट और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। तो इसी पैराए में हम लोग हर वीकली बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर उस प्रोडक्ट की उस फिनोलॉजिकल साइकिल को समझते हुए, उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए हम लोग अपने टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं और अपने फार्मर दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए उसको लेके आते हैं। अपने एक्सपर्ट्स को हम लोग दावत देते हैं ताकि वो उस टाइम की मुनासबत को समझते हुए उस टॉपिक के ऊपर लोगों को गाइड कर सके। क्योंकि पोटैटो का ये टेल एंड है, पोटैटो हार्वेस्टिंग कंक्लूड होने वाली है और इसके बाद अब ये पोटैटो स्टोर में जाएगा या बोरियों में, बैग्स में, धड़ों में और फिर स्टोर में लॉजिस्टिक होगा। तो ये सारी चीजें, इसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की वजह से हम लोग काफी सारा अपना प्रोड्यूस जो है उसको खराब कर लेते हैं। तो इन चीजों को के ऊपर रोशनी डालने के लिए, ताकि हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम कर सके, हम लोगों ने ये सेशन आज का प्लान किया है। एक चीज और सिर्फ ऐड करता जाऊं इसमें कि हम लोगों ने पोटैटो के ऊपर गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या तरबीती किताबचा हम लोगों ने डेवलप किया है उर्दू में आप लोगों के लिए। वो भी चैट बॉक्स के अंदर हम लोग शेयर कर देंगे, आप लोग उसको डाउनलोड जरूर करें। यकीनन वो बड़ा मुफीद एक डॉक्यूमेंट होगा आप लोगों के लिए। वो राउंड द ईयर जो एक्टिविटीज आप लोगों ने करनी है उसके ऊपर हम लोगों ने वो डेवलप किया है। वो किताबचा हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी अवेलेबल होगा। अब मैं दावत दूंगा अपने गेस्ट स्पीकर्स को। जाफर, आप इसको बता दें जरा कि पहली स्पीच की है। जी, अभी सबसे पहले मैं डॉक्टर नैयर इकबाल साहब को दावत देता हूँ। ये डायरेक्टर हजारा एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन में डायरेक्टर हैं कि आप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड स्टोरेज पे रोशनी डालें। जी डॉक्टर साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एजाज अल हसन साहब को तो मैंने सलाम कर लिया था, अभी मैं चौधरी मकसूद जट साहब को वेलकम करता हूँ, क्योंकि मैं इस फोरम पर सिर्फ इन दो को ही जानता हूँ। बाकी जितने लोग भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो इसमें कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। ठीक है जी। तो मैं इस फोरम को अप्रिशिएट करता हूँ, इन्होंने आज एक बड़ा एहसास और स्कोप वाला टॉपिक छेड़ा है। आप देखें कि पोटैटो एक ऐसी क्रॉप है कि जो कि इसकी अडेप्टेबिलिटी रेंज बहुत ज्यादा है और पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम ये बहुत ज्यादा हाई यील्डिंग क्रॉप है। और फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू वेजिटेबल्स में ये टॉप पर है। और अगर इसकी प्रोडक्शन हमने ज्यादा कर दी और इसको हमने मैनेज कर दिया पोस्ट हार्वेस्ट, इसकी वैल्यू एडिशन, इसकी प्रोडक्शन को, सीड साइकिल को और एक्सपोर्ट का अगर हमने मैनेज कर लिया तो ये हमारी तकदीर बदल सकती है। आप अंदाजा कर लें कि बल्क वाइज, क्वांटिटी वाइज ये वीट के बाद ज्यादा प्रोडक्शन देती है। यानी 26 मिलियन टन हमारी वीट होती है जो कि 2.25 करोड़ एकड़ पर है, हम काश्त करते हैं। और पोटैटो को आप देखें कि 5.5 लाख एकड़ पर स्प्रिंग, समर, ऑटम में हम काश्त करते हैं। और लास्ट टाइम जो हमारी प्रोडक्शन हुई है वो 8.8 मिलियन टन हुई है ना। तो आप देखें इसमें कितना स्कोप है, एक्सपोर्ट का स्कोप है, फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इसका स्कोप है, प्रोसेसिंग का स्कोप है, इसका वैल्यू एडिशन के लिहाज से इसका बड़ा स्कोप है। अब इसका जो पोटैटो के इश्यूज हैं, आज तो आपने पोस्ट हार्वेस्ट इश्यूज को टच किया है, मैं थोड़ा सा छोटा सा टच दूंगा कि हमें सीड का इशू है। हमारे पास सर्टिफाइड सीड की शॉर्टेज है, हाई यील्डिंग वैरायटीज की है, और फिर स्नैक्स वैरायटीज की हमारे पास कुछ शॉर्टेज है, इश्यूज हैं। लेकिन मैं पोस्ट हार्वेस्ट कुछ देखता हूँ। पोस्ट हार्वेस्ट एक जो है कॉम्प्लिकेटेड इशू है ना, इसमें फिर मुतअद्दिद चीजें आ जाती हैं। जो ही आलू से आप मिट्टी हटाते हैं तो दूसरे आदमी के फूड बनने तक ये दरम्यान में जितना पीरियड होता है ये पोस्ट हार्वेस्ट में आ जाता है। तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो होती है ना, वो स्टैंडिंग क्रॉप में ही आप शुरू कर लेते हैं। मसलन जिस वक्त आप इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, अगर ये सीड क्रॉप है तो आपने इसकी वाइन गिलिंग करनी होती है 7 to 10 days बिफोर हार्वेस्टिंग। और दूसरी बात यह है कि आपने इसका इरिगेशन स्टॉप करनी होती है। फिर उसके बाद जब आप इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो टिल होती है, उसमें फील्ड के अंदर ही
आपने एक जो लाट होती है डिस्कार्डेड प्रोडक्ट्स, उसको आपने सेट पर करना होता है, फिर ग्रेडिंग करनी होती है मुख्तलिफ साइजेस में, सीड साइज और राशन साइज, फिर अच्छे किस्म के मटेरियल में आपने बैगिंग करनी होती है, उसकी शिफ्टिंग करनी होती है टेम्परेरी फील्ड स्टोर में, फील्ड स्टोर से फिर नॉन रेफ्रिजरेटर स्टोर में, नॉन रेफ्रिजरेटर स्टोर से आइदर मार्केट को या रेफ्रिजरेटर स्टोर को, फिर जो स्टोर्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के स्टोर्स, उसके बाद आपने रिटेलर को देने होते हैं, मंडी में देने होते हैं, या आपने एक्सपोर्ट करने होते हैं, या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को देखने होते हैं। एनी हाउ पोटैटो में पोस्ट हार्वेस्ट म्यूट के ऑप्शन तो पहले ही आ रही है जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही? ठीक है। अच्छा, अब जब आप इसके पोटैटो के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में आप जाएंगे तो आपने 3 चीजों को बड़ी इंपॉर्टेंस देनी है। सबसे पहले इसका जो ग्रेडिंग है, फील्ड ग्रेडिंग और सॉर्टिंग, फिर बैगिंग और प्रॉपर उसका वेंग, फिर उसकी जो टेम्परेरी शिफ्टिंग होती है नियर बाई मार्केट को या स्टोर को, वो इफेक्टिव हो। उसके बाद जो है ना, अगर आप ना लॉन्ग रूट पर किसी मंडी को भेजना है तो उसकी एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए और लोडिंग और अनलोडिंग में एहतियात करनी चाहिए। आप हैरान होंगे कि खेत से लेकर एंड यूजर तक भूल ना जाओ, मैं 1 मिनट जरा ना मैं अच्छा जी, आप हैरान होंगे कि जिस तरह आप पोटैटो को हार्वेस्ट करते हैं एंड यूजर तक, ये 9 दफा लोड होता है, 9 दफा अनलोड होता है, यानी इसको 18 दफा कूड़ा लगता है कोने में। और आपको पता है कि 80% इसमें पानी होता है। अगर इसमें एक आलू को या 2 आलू को एक दफा कूड़ा लग गया तो उसके अंदर जो है ना पानी निकलना शुरू हो जाता है और सारी बोरी को ज़ाया कर देता है। इस वजह से ये बड़ी एहसास चीजें होती हैं। फिर अगर आप इसको गनी बैग्स में डालते हैं तो इसमें 1 किलो 2 किलो मिट्टी साथ चली जाती है। वो मिट्टी अगर मॉइस्ट हो तो उसकी रटने का सबब बन जाती है, बोरी को खा जाती है, वो फट जाती है बोरी। आजकल जो है ना 50-60 किलो का लिनो बैग आ रहे हैं, उसमें इसकी ड्राइनेस की हो जाती है, थोड़ी बहुत मिट्टी भी उसकी गिर जाती है, प्रॉपर वेट सिस्टम भी है और उसकी हुक लगाने की जरूरत नहीं है। जी, आवाज आ रही है जी? हेलो, आवाज आ रही है जी? अच्छा, हेलो सर? जी सर, आवाज आ रही है सर। आप मुझे रिस्पॉन्ड करें ताकि मुझे पता चल जाए। राइट अच्छा, हमने इन चीजों को करना है। फिर ये जो है ना बहुत ज्यादा मरी तुबाई होती है जो लोकल डेयरियां होती हैं उसमें, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड होता है। जिस तरह आजकल बारिशें हो रही हैं इसमें इसके रटने का खतरा होता है, तो जिम्मेदार भी यही जमा पूंजी होती है। महंगे हमारे इनपुट्स हैं, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, तो जिम्मेदार मार खा जाता है। अब जिम्मेदार इसमें मैनेजमेंट में एक और चीज भी आती है, लॉजिस्टिक और मैनेजमेंट में आप 3 चीजें अगर एक्सरसाइज कर लेना तो वाकई जिम्मेदार को या जो इसका स्टेक होल्डर को फायदा होगा। हार्वेस्टिंग के बाद सबसे पहले इसकी इफेक्टिव स्टोरेज, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर इसकी कैटेगराइज करना है राशन पोटैटो और प्रोसेसिंग पोटैटो में, फिर इसकी इफेक्टिव एक्सपोर्ट। अभी एक साहब बात कर रहे थे, सीओ साहब, पेप्सी वाले 500 वैरायटीज के मालिक हैं लेकिन पाकिस्तान में उनकी एक वैरायटी भी नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये पता नहीं होता कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का ये प्रोसेसिंग के पैरामीटर्स क्या हैं। अब प्रोसेसिंग के लिए हमें ड्राई मैटर कंटेंट ज्यादा चाहिए, 18 to 20% हमें ड्राई मैटर कंटेंट चाहिए, और जो शुगर कंटेंट है उसमें कम चाहिए। फिर उसमें साइज देखना होता है कि ओब्लांग हो, राउंड हो या ओवल हो। फिर उसका कलर को देखना होता है, फिर उसमें ड्राई मैटर कंटेंट देखना होता है। जब ड्राई मैटर कंटेंट ज्यादा होता है तो उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, फिर उसकी आई डेप्थ देखनी होती है। तो ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स इनको चेक करना होता है, उसके मुताबिक एनी हाउ उनकी एक वैरायटी तो पाकिस्तान में रजिस्टर हो गई है, निगाह वालों ने की है, लेडी रोजेटा, ये उनकी एक वैरायटी है। एक हरमस भी है, एक अटलांटिक है वाइट वैरायटी, लेकिन लेडी रोजेटा पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो गई है, रजिस्टर कर दिए। लास्ट मीटिंग में डॉक्टर साहब भी मिलते हैं, हमने उसको एग्री कर लिया था। इन चीजों को प्रमोट करना चाहिए। फिर हमें जो है ना इफेक्टिव स्टोरेज करनी चाहिए और मार्केट सर्च करनी चाहिए। आप देखें कि हमारे मुल्क में जो इश्यूज हैं, हमें सबसे ज्यादा जो वेजिटेबल्स में जो कोई चीज देगी वो पोटैटो देगा।
उसकी वजह ये है कि आप देखें 8.5 से 9 मिलियन टन हमारी साल में प्रोडक्शन है, तो हमारी जो कंजम्पशन है वो मिलियन टन जो है हमारी सरप्लस है। जब तक आपके पास स्टोर नहीं होगा, अच्छी कैरेज नहीं होगी, अच्छी वैंग सिस्टम नहीं होगा, अच्छी बैगिंग नहीं होगी, अच्छी ग्रेडिंग नहीं होगी, एक्सपोर्ट नहीं होगा, प्रोसेसिंग परसेंटेज हमारी ज्यादा नहीं होगी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मैदान में नहीं आएगी, जिम्मेदार को कुछ भी नहीं मिलेगा, नेक्स्ट टाइम वो नहीं लगाएंगे। और इसी को प्रमोट करने के लिए हमें अच्छी वैरायटीज और सर्टिफाइड सीड की जरूरत होती है, तो हमने इन चीजों को इसके साथ साथ प्रमोट करना है। फिर लॉजिस्टिक हमारा इशू है, जिस तरीके से हम पोटैटो के साथ शुरू करते हैं, जो शुरू हम पोटैटो के साथ करते हैं, वो तो काबिल अफसोस है कि ट्रक लोड होता है, नीचे 2 बोरियां पड़ी होती हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा लकड़ी का स्लीपर होता है, उसके ऊपर लेबर आते हैं, जाते हैं, उस पर पाँव रखते हैं, उनके साथ कीचड़ लगता है, मिट्टी लगती है, उठा कर फेंकते हैं, वो फटते हैं। इस किस्म की प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए। फिर स्टोर से जब आप निकालते हैं रेफ्रिजरेटेड स्टोर से, तो उसमें 24 आवर्स आप पहले जो उसका टेम्परेरी रूम होता है जहाँ पर एसी नहीं होता उस पर रखते हैं, फिर इसकी लोडिंग नाइट को करते हैं और नाइट को इसकी शिफ्टिंग दूसरे शहर में करते हैं, ताकि टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता अडाप्ट इसको होता जाए ना। फिर ये बात है कि ये तो हमारी पंजाब क्रॉप है, जो हमारी समर क्रॉप है और स्प्रिंग क्रॉप है, जो हिली एरियाज में या फुटहिल्स में होती है। स्प्रिंग क्रॉप के लिए हमें ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत है, गो कि उसकी परसेंटेज कम है। उसमें ये होता है कि ये वाइट क्रॉप है स्प्रिंग क्रॉप, कि जब आपकी क्रॉप आती है तो टेम्परेचर राइज होता है, उसकी शेल्फ लाइफ कमजोर हो जाती है। ऑटम और समर के बाद जो है ना टेम्परेचर कम होता है, तो उसकी शेल्फ लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है, डरमेंसी उसकी प्रोलॉन्ग हो जाती है, उसमें फिर भी गुजारा हो जाता है। लेकिन स्प्रिंग में ऐसा होता है कि आप फौरन जो है ना उस पर फील्ड के अंदर ही उसका घास डालें और बोरियां बांध दें, और कच्चे जो स्टोर होते हैं उनमें नीचे लकड़ी के तख्ते रख लें या ईंटें या ब्लॉक रख लें, और बोरियों को 50-50 किलो से लेकर 100-100 किलो की बोरी हो, वैसे 30-40 किलो की बोरी भी होती है, गनी बैग या लीनो बैग, उसको खड़ा कर दें और ऊपर से खोल दें, उनको रोशनदान खिड़कियां खोल दें, ठीक है जी, ताकि फ्री एयर सर्कुलेशन हो, तो वहां से हम मार्केटिंग कर लें। नॉर्मल स्प्रिंग जो क्रॉप होती है उसको सीड में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ कम होती है एक बात, और अगर वाइन किलिंग में हो तो फिर तो उसका चमड़ा भी उठ जाता है ना, तो इसमें ज्यादा उसकी प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। और ये जो आलू होता है एज अर्ली एज पॉसिबल जब आप हार्वेस्टिंग कर लें, अगर आपने फ्रेश प्रोडक्ट को मार्केट भेजना है तो आपकी गाड़ी तैयार हो, रोड क्लियर होना चाहिए, और ताकि वो कमर्शियल एजेंट को वो चीज पहुंच जाए। तो ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन और वैंग और उसकी वो है। जब आप स्टोर में जाते हैं तो पोस्ट हार्वेस्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज स्टोर का टेम्परेचर है। अब स्टोर का जो टेम्परेचर है, ये जो आलू होता है ये तकरीबन 8 हफ्ते के बाद इसकी डरमेंसी खत्म हो जाती है, ये स्प्राउट कर जाता है। अब जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें ये इशू भी आ जाता है कि आपने इसकी डरमेंसी को प्रोलॉन्ग करना है, या आपने ऐसे स्टोर में रखना है जहां पर इसका टेम्परेचर ऐसा हो कि इसकी स्प्राउटिंग जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाए, या डरमेंसी इसकी। तो नॉर्मली जो स्टोर में आप रखते हैं, पंजाब में 3 फेजेस में स्टोर में रखते हैं, एक टेम्परेरी स्टोर, फिर वो बड़े बड़े डेयरियां, फिर उसके बाद नॉन रेफ्रिजरेटर स्टोर में भी रखते हैं या डायरेक्ट कोल्ड स्टोरेज को ले जाते हैं। और अगर मंडी को चले जाए तो मंडी वालों के अपने भी 2-4 हजार बैग के अपने स्टोर भी होते हैं, उसमें ये मिड लग होती है, बोरियों के अंबार लगा लेते हैं, ढेर लगा लेते हैं। 5 बोरियों से ज्यादा नहीं रखने चाहिए, और स्टोर में तो खैर रैक्स होते हैं। और जो टेबल पोटैटोज होते हैं उसके लिए तो रिकमेंडेड है 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, लोड शेडिंग का मसला होता है। और जो सीड पोटैटोज होते हैं वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका लिविंग टिश्यू मर जाता है और वो स्पंज बन जाता है। और एक आलू एक बोरी में अगर स्पंज बन गया, उसका लिविंग टिश्यू टूट गया, तो सारा पानी होता है ना, वो कीचड़ बन जाता है, मिट्टी बन जाता है सारा आलू। इसमें ये एहतियात करनी चाहिए। फिर लोड शेडिंग की वजह से जब टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, ऑल ऑफ सडन कोल्ड स्टोरेज में बिजली बंद हो जाती है कुछ अर्से के लिए, बिजली महंगी भी है, स्टोर वाले कोशिश करते हैं कि बचत भी हो जाए। तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से और टेम्परेचर शॉक से स्टोर के अंदर भी इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। टेम्परेचर शॉक नहीं देना चाहिए, उसकी कंटिन्यूएशन होनी चाहिए, एक ही टेम्परेचर होना चाहिए, एक ही पैरामीटर होना चाहिए टेम्परेचर का। तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए, यानी वाइन किलिंग, स्टॉपेज ऑफ इरिगेशन बिफोर हार्वेस्टिंग, फिर उसकी ग्रेडिंग, इसकी सॉर्टिंग, फीड सॉर्टिंग, फिर स्टोर सॉर्टिंग, फिर हमें बड़े ट्रालों में नहीं बहने चाहिए, इसका ढेर नहीं लगाना चाहिए, गाड़ियों में उठाकर फेंकना नहीं चाहिए, लेबरों की मूवमेंट ऊपर नहीं चाहिए, तख्ता नहीं गुजारना चाहिए, कूड़ा नहीं लगाना चाहिए। तो इन चीजों में एहतियात करनी चाहिए। तो स्टोर में रैक से हमारे
पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो क्रॉप स्टोर में जाती है, रेफ्रिजरेशन स्टोर में, वो सिर्फ पोटैटो जाता है। तो बल्क वाइज इतनी ज्यादा कोई क्रॉप नहीं जाती है, इसी वजह से ये एक्सपेंसिव हो जाता है। तो एक्सपोर्ट्स का पैरामीटर्स हमें देखने चाहिए, वैरायटी इंप्रूवमेंट हमें करनी चाहिए और इसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी चाहिए और हमें मार्केट सर्च करनी चाहिए एक्सपोर्ट के लिए और प्रोसेसिंग को प्रमोट करना चाहिए। डॉक्टर जयसुल हसन साहब और जट साहब जो है ना, इसमें काफी काम कर रहे हैं, हम तो बहुत जूनियर हैं, बहुत पीछे हैं। तो जो इनकी क्वेश्चन है अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो जी। यकीनन हम क्वेश्चन आंसर्स का मौका देंगे अपने ऑडियंस को, लेकिन सबकी प्रेजेंटेशंस के बाद अभी मैं दावत दूंगा डॉक्टर सैयद इजाजुल हसन साहब को कि वो अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो ऑडियंस के सामने पेश करें ताकि हम मजीद कुछ चीजें जो है उनके एक्सपीरियंस से सीख सकें। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप म्यूटेड है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आ रही सर आवाज? जी आ रही है आप जी सर। जी तमाम पार्टिसिपेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। और नैयर साहब ने बड़ी कम्प्रीहेंसिवली जो पोस्ट हार्वेस्ट के इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया है, कि एक्सपीरियंस है, उनका तजर्बा है। मैं सिर्फ आपसे थोड़ी सी जो आलू की जो क्योंकि हम कोर एरिया में बैठे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पोटैटो की इम्पोर्टेंस के हवाले से, पोटैटो की वैल्यूएशन के हवाले से मैं थोड़ी सी आपसे ना एक पीपीटी शेयर करूंगा और उसके बाद फिर हम इसको जनरल डिस्कशन में लेके जाएंगे। तो मैं आपसे ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हो रही स्क्रीन शेयर आपसे सर? जी मैं डॉक्टर साहब आप शेयर कर सकते हैं, आपको अलाउ कर दिया हमने। अच्छा जी। सभी पार्टिसिपेंट से गुजारिश है जी अपने आप को म्यूट रखें, क्योंकि डिस्टॉर्शन होती है जब कोई बता म्यूट होता है तो रिदम ब्रेक हो जाता है। तो प्लीज आप अपने आप को म्यूटेड रखें। जब क्वेश्चन आंसर का हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरी इजाजत होगी, आप खुल के अपने सवाल पूछ लेगा। जी आ रही मेरी स्क्रीन आप लोगों की? जी आ रही है, आ रही जी। इसको अनम्यूट कर दिए। नहीं म्यूट पे है ना, म्यूट रहने दे। वो जो अनम्यूट करेंगे, जो मैं बात करूंगा उस पर अनम्यूट करूंगा। अभी हमारी हम तो बातें कर रहे हैं, हवा नहीं जा रही, वो हमें नहीं सुन सकते। जब मैं इसको जी क्या मैम आवाज मेरी आ रही सर दोस्तों को? जी सर आवाज आ रही है सर। जी सर। सर पोटैटो की इम्पोर्टेंस हमने डिस्कस कर ली, हमें पता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टेपल फूड की है, जिसकी ये सारी बातें हमारे इल्म में हैं। मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है? जस्ट सर एक्चुअली स्क्रीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा सर। आप स्लाइडर सर चलाइएगा इसका, प्रेजेंटेशन का आगे अगली पिछली स्लाइड पे जरा करिएगा, शायद वो आ जाए नजर सर। अब आ रहा है सर? नहीं सर दोबारा से सर इसको ओपन करके शेयर करिएगा प्लीज। जी अभी सर पहली स्लाइड तो नजर आ गई सर, सेकंड स्लाइड पे करिएगा। जी अब आ रही है? जी आप जी आ रही। जी सर अभी क्लियर है सर। ऐसे ही बस इसको चलाइएगा। इसको मेरा ख्याल जब ये जाता है ना बड़े मोड में तो फिर शायद गायब हो जाता है। तो ठीक हो गया, मैं इसको स्लाइड मोड में नहीं रहता, मैं ऐसे रख देता हूँ। ठीक है सर? राइट सर, थैंक यू। इसमें सर मैं इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी जो इसकी अहमियत है उसको मैं स्किप करता हूँ क्योंकि टाइम भी हमारे देखना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये 2-3 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक तो ये कि ये जितना किसी ने नहीं लिया, अगर हम पाकिस्तान की 1947 का डाटा लें और 2021 का डाटा लें
तो 330.7 टाइम्स इंक्रीज है। ये किसी भी और फीड क्रॉप में इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा कितना ज्यादा इस पोटैटो ने ग्रोथ की है। और पर्टिकुलरली जितनी भी पाकिस्तान में पोटैटो लगता है उसका 70% जो है ना वो पंजाब दे रहा है, और पंजाब का 70% का 90% जो है ना वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, कसूर, पाकपतन और साहिवाल दे रहा है। तो इससे आप गेज कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस एरिया की और कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है पोटैटो में इस एरिया का। इसकी जो बॉटनी आप जानते हैं, इससे बहुत से बनती हैं, बहुत सारे ऐसे काम इस पोटैटो से हो रहा है, बहुत सारी वैल्यू एडिशन से हो रही है। मेरा ख्याल है कि मैं मेन इस पे आ जाता हूँ, इसकी जो हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, ये जो हमारा है ना उकाड़ा, ये हब है और ये कोर एरिया इसका है पोटैटो का, और ये ऑलमोस्ट जितना भी बिजनेस है 65 किलोमीटर रेडियस में हो रहा है इस पोटैटो का। अगर हम पोटैटो को उकाड़ा का हब मान लें तो ये कसूर, साहिवाल, पाकपतन, ये सारे का सारा पोटैटो का जो बिजनेस है कोर एरिया वो ये है। और सब कोर एरिया में अब मियाँ चन्नू है और चिन्योट है, बुरे वाला, और अब ये पोटैटो मूव हो रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ पंजाब की तरफ जा रहा है। और उसकी वजह ये है कि जो कॉटन ने जो एरिया वेकेट किया है वहाँ पे पोटैटो सक्सेसफुल हो रहा है। यहाँ तक ताल्लुक, मैं इसकी अगर बात करूँ कि हमारा पोटैटो यहाँ पे इतना कामयाब क्यों है, व्हाट आर द रीजंस, कि इस कोर एरिया की अगर मैं शॉर्ट एनालिसिस करूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम देखें कि क्या ऐसी रीजंस हैं कि इस इलाके में पोटैटो इतना सक्सेसफुल क्यों है, क्या स्ट्रेंथ है इस इलाके की, और क्या रीजंस हैं, क्या वीकनेसेस हैं जिसको हम कर सकते हैं। तो मुझे ये समझ आती है कि सबसे बड़ा जो हमारा स्ट्रेंथ है कि हमारा जो फार्मर है इस इलाके का वो स्ट्रॉन्ग है। 50% क्लियर आ रहा है, नजर आ रहा है आपको? स्लाइड नजर आ रही है सर? हेलो जी सर, स्लाइड नजर आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। ओके ओके ओके, आपका फीडबैक मुझे जरूर आएगा। दूसरा ये कि सर हमारा जो फार्मर यहाँ का है ना उसकी, क्योंकि पोटैटो में लेबर इंटेंसिव भी है और उसमें इम्प्लीमेंट इंटेंसिव भी है, तो इसमें अपने इनके सारे के इम्प्लीमेंट के अपने, और जो जिनके पास नहीं है वो ये फैसिलिटी अवेल कर लेते हैं। फिर तीसरी बड़ा जो प्लस है वो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, जिस तरह नैयर साहब ने कहा कि हमारे यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की एम्पल जो है ना वो चेन अवेलेबल है, कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल है, लेबर हमारे पास स्किल्ड है, और जो डेकेड से जो लोग पोटैटो ग्रो कर रहे हैं, इसलिए जो लेबर को भी और फार्मर्स को भी आर वेल स्किल्ड। और फिर जो R&D बोर्ड है, जिसमें मकसूद जट साहब भी हमारे साथ ऑनलाइन हैं, मुझे पहले नजर आए थे, तो ये R&D बोर्ड का बड़ा रोल है यहाँ पे, कि उन्होंने भी है जो है ना वो हमारी जो जहद दुरुस्त की है कि हमें कौन कौन सी वैरायटीज पे काम करना है, किस वेरिएशन पे काम करना है। तो ये हमारे स्ट्रेंथ है इस इलाके में, जिसकी वजह से 2009 में इंस्टीट्यूट बना है, और 2023 में अब तक हम 12 वैरायटीज जो लोकली डेवलप वैरायटीज हैं जो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट साहिवाल ने अपने ब्रीडिंग सिस्टम में डेवलप किए, वो पंजाब सीड काउंसिल से अप्रूव करवा चुके हैं। जहां तक हमारी वीकनेसेस का ताल्लुक है, तो इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, जिसमें कि पहले नईर साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि हमारे पास जो कोल्ड स्टोर है ऑल्दो दे आर अवेलेबल, बट वो उसमें वो स्टोरेज जो उसकी है वो इम्प्रॉपर है, उसी में हम सीड रखते हैं और उसी में हम पोटैटो रख रहे होते हैं। तो ये इसमें कोई हमारे पास हमने इसमें हमने सर्टिफाई नहीं किया हुआ, या हमने इसको नहीं किया हुआ कि ये जिस कोल्ड स्टोर जो है सिर्फ इसमें सीड रखा जाएगा, सीड पोटैटो सेव होगा, और इसमें जो है ना वो ट्यूबर पोटैटो या वेयर पोटैटो होगा। फिर जो दूसरा बहुत बड़ा इशू है, बल्कि सबसे मेन इशू है, वो है लेस अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड। हम अभी तक हम जो सर्टिफाइड सीड की हमारी कंजम्पशन है वो 1-2% से ज्यादा नहीं है, तो ये बड़ा अलार्मिंग है। फिर जो परचेजिंग पावर है फार्मर की, जो कि क्यों नहीं है कि फार्मर जो है सारे के सारा जो वो नया सीड इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि फार्मर टू फार्मर जो सीड जो है वो होता है, और 3 से 4 साल तक वो सीड कनेक्शन शायद कोई डिस्टर्बेंस है। डॉक्टर साहब, कैन यू हियर अस? डॉक्टर जावेद साहब डिस्कनेक्ट हो गए। डॉक्टर इजाज साहब, सॉरी सर, अभी वो रीज्वाइन कर लेंगे सर, क्योंकि शायद कोई इंटरनेट का इशू होगा।
यहाँ पर अब्दुल रहीम खान साहब भी हैं सर। सर वेलकम सर ऑन बोर्ड सर। अब्दुल रहीम खान साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर बहुत काम किया है। बड़ी खुशी हुई देख के सर आपको। और हम डॉक्टर इजाज साहब की स्पीच के बाद भी कर दिया मैंने। आपको जरूर सर तकलीफ देंगे। आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो जरूर अपनी एक्सपर्टीज शेयर करिएगा हमारे के साथ, ताकि वो मुस्तफीद हो सके सर। जी आसिफ साहब आप कंटिन्यू करें सर, थैंक यू। सर इजाज साहब डिसकनेक्टेड हो गए हैं, वो दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं, उनका मैसेज आया है सर। ठीक है ओके। खान साहब आप कोई बात करना चाहेंगे प्लीज? आप उसके ऊपर इन द मीन टाइम बात करें, बाद में फिर पूरा टाइम आपको सर हम लोग देंगे। थैंक यू वेरी मच खबर साहब। देखें, मैंने जो पोस्ट हार्वेस्ट में काम किया वो अल्लाह की रजा थी और उसमें मैं इंडक्ट हो गया और कुछ शुरू कर दिया। नियर साहब ने जितनी बातें की ये हमने फील्ड में साबित कर दी थी कि आप किस तरह लोडिंग करते हैं, कैसे अनलोडिंग करते हैं, कैसे हुक लगाते हैं। ये इब्तिदा की बातें हैं 1991 की। ये सब चीजें बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम इन पर अमल करना शुरू कर दें तो हमारी सक्सेस है। लेकिन हमारे जो जिम्मेदार भाई और जो लेबर है वो कभी कभी बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं, यार मेरी क्रॉप की कीमत नहीं मिलती, ऐसे नहीं मिलती, वो फिर प्रॉपर तवज्जो नहीं दे पाते। और ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये हमारे बड़े नुकसान का बायस बनती हैं। कोल्ड स्टोरेज बहुत हैं, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं, लाख लाख बोरी के हैं, लेकिन उनकी मैनेजमेंट कैसे है, उनकी एयर सर्कुलेशन कैसे है, उनकी इंसुलेशन कैसे है, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, और जिसकी वजह से हम गड़बड़ भी करते हैं। हमारे इस तरह के बहुत सारे इश्यू, जैसे ये नेट बैग का भी सर कह रहे थे, तो नेट बैग का 1998 में कामयाबी के साथ बताया गया कि इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। मैं जो शामिल होगा कैसे होगा, तो आप शामिल हैं, आवाज देनी कैसे बहुत ये इसके बेनिफिट्स हैं, इसको यूज करना चाहिए। हमारी बोरी का वेट जो जूट बोरी बैग है 110 से 120 केजी तक वजन होता है, और वो वजन 110 से 120 केजी वजन उठाने के लिए एक बहुत हेल्दी वेल्दी बंदा चाहिए। और जबकि हमारी जो नेट बैग है इनका 50 केजी होता है, इजी टू हैंडल, लोडिंग एंड अनलोडिंग। और जिस तरह उन्होंने बताया कि 9 बार हमारी लोडिंग और अनलोडिंग होती है, अगर 9 बार हमारी लोडिंग अनलोडिंग होती है और हम हर बार इसे आराम से नीचे रखते हैं, उठाते हैं, तो हमारी क्रॉप जो हार्वेस्ट की होती है वो महफूज रहेगी। इसके ये 1998 में गवर्नमेंट पंजाब ने इसे अप्रूव किया, ये सबमिट हुआ 2008 में, ये मार्केट कमेटीज का लाभ बन गया। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इम्प्लीमेंट ना हो सका। ये कहाँ खामियां हैं, कहाँ कोताहियां हैं, ये हर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वही बता सकता है। देखिए इश्यूज बहुत होते हैं, इश्यूज को सॉल्व करना ही हम लोगों का काम है। मैंने जो सीखा है, मैंने यही अगर मैं बताकर जाऊं तो बेहतर है, इसकी बजाय कि मैं कहूँ यार नहीं, या तो मैं ही सीखे, मैं नाल ही लेके जाना। ये इश्यूज जो हैं ये हमें सामने आते हैं। जिम्मेदार उतना पढ़ा लिखा नहीं है जितने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैं। हम जिम्मेदार की सोच अपना सकते हैं, जिम्मेदार हमारी सोच नहीं अपना सकता। अगर हम जिम्मेदार को उसकी सोच में जाकर समझाएं, उसके लेवल पर जाकर समझाएं, भाई इस चीज को इस तरह अडॉप्ट करो, हार्वेस्टिंग को किस तरह कंट्रोल करना है, इसका मैच्योरिटी लेवल, अगर आपने फ्रेश मार्केट करना है पोटैटो, इसका क्या मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए। If you want to store it for a longer period, then what should be the maturity level? ये इस तरह की चीजों को हमें कंसीडर करेंगे। हमारी पोटैटो की क्रॉप अच्छी है। मेरा ख्याल दोबारा आ रहे हैं जी, तो वो आ जाए तो फिर इंशाल्लाह बात में करते हैं जी। थैंक यू जी। साहब has joined us again. डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है सर? सॉरी फॉर दी जी, मुझे आवाज आ रही है सर। सॉरी फॉर इंटरप्शन के कुछ सिग्नल ड्रॉप हो गया था। अच्छा सर, मैं बात है
कि पोटैटो में मैंने वीकनेस की बात की कि हमारे जो प्रोडक्टिविटी कम है और ग्लोबल गैप बड़ा हमारा और किसी चीज बहुत हो रहा है। मैं समझ, आपको आ रही आवाज मेरी सर? जी आ रही सर। अच्छा, दूसरी तो इसकी बात है कि मैं बात करता हूँ पोटेंशियल क्या है पोटैटो में, क्या पोटेंशियल है कि हमारी जितनी भी है इसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक्सपोर्ट में हमारी इंक्रीज हो सकती है अगर हम क्वालिटी को इसको एड्रेस कर लें, क्वालिटी प्रोडक्शन कर लें। फिर इसमें तीसरी बात ये है कि जो हमारा बेटर रेट ऑफ रिटर्न है थ्रू हाई क्वालिटी ट्यूबर्स अगर हम इसको देते हैं, और जो सेंट्रल पोटैटो हब है विदिन 60, ये मैंने पहले आपको बताया, और ये सारे जो यहाँ पे पोटैटो ग्रो कर वहाँ पे पोटैटो अवेलेबल है। जो थ्रेट है सबसे बड़ा जिसकी वजह पोटैटो जो है वो ऑल्दो इट इज ए कहते हैं कि जी हमारी जो क्रॉप ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, उसको अब है वो बड़ा कॉमन इसका इशू है। और इस साल तो फ्रॉस्ट ने बहुत सारा पोटैटो था उसको चेक किया है, जो में 25% जो है ना वो ने किया फ्रॉस्ट ने पोटैटो को, और लेट ब्लाइट है और हाई कॉस्ट जो सबसे अब जो आज सबसे इम्पोर्टेंट है वो चेंज है। सर इस वक्त जो कुछ क्या ऐसे हमारे पोटैटो नहीं हो पा रहा, सियालकोट का एरिया जो है ड्यू टू जो रेंज आई हैं इस वजह से पोटैटो जो फील्ड कि हम हाँ जी ठीक है, नहीं अपना काम कर लेने बना लो अब देख क्या बीच है। अर्ली स्क्रीन देखें जाओगे शेयर जी। तो दूसरे बात हमारे पास है कि अस्सलाम वालेकुम खावर साहब दिस इज मीर मोहसिन बोलो। खावर साहब मुझे आप होस्ट बना लें सर, होस्ट बना लें ताकि मैं जो वॉइस आ रही है वो म्यूट करता जाऊं। हम लोग कर रहे हैं जी यहाँ से कोशिश में, आपको होस्ट बना रहा हूँ जी अभी। फिर दूसरी जो मैंने बात की हमारा इशू है लैक ऑफ मैकेनाइज्ड ट्रेडिंग और फैसिलिटीज में, इसमें इंडिजिनस होना चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए, इसमें जो कैमरा उसका बड़ी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर कोर्स मैंने बात की और इम्प्रॉपर पैकेज जिसमें नईर ने कहा कि हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस चल रही है वो पुरानी थी ना 100-115 की, अब हम बैग पे आ गए हैं 50 kg पे आ गए हैं, तो ये इससे भी हमारी जो है ना वो पोस्ट लॉसेस हो सकेगा। पोस्ट लॉसेस में जो है उसका लॉसेस उसका पैटर्न क्या है, उसमें कहाँ पे लॉसेस हमारे बड़े होते हैं। दोनों तरह तो हमारा जो डीजनरेशन डिग्रेडिंग हो रही होती है बहुत क्वालिटी में भी हो रही होती है, क्वांटिटी में भी हो रही होती है, और जो फूड प्रोडक्शन है वहाँ पे भी। तो ड्यू टू पूर हैंडलिंग जो है ना डाटा ये कहता बताता है कि 40 जो है ना हमारे को लॉसेस हैं पोस्ट हार्वेस्ट के। इसमें जो क्वालिटेटिव लॉसेस हैं उसमें ओवर हीटिंग ऑफ ट्यूबर्स है, एक्सपोजर टू एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है, रॉट है ड्यू टू डिजीज से, और जो क्वांटिटेटिव है जो हार्वेस्टिंग में हम 5% तक हार्वेस्टिंग में ही हमारे जो है ना वो लॉसेस हो जाते हैं। तो वेरी ट्रेड जो हो रही होती है हमारी जो लेवल पे
जो तो ये आप देखें कि मैग्नीट्यूड है हमारे 15% तो हमने 15 लॉस कर लिया है, तो 40% ये लॉस जो है ना वो इसमें पोस्ट हार्वेस्ट में यहाँ पे हमको बियर करने पड़ते। अब इसमें जो जहां तक अगर मैं डिटेल में जाऊं तो हार्वेस्ट जो मेच्योरिटी इंडेक्सेस हैं, अगर हम तो उसको चलना चाहिए, हमें वेट नहीं करना चाहिए कि जी अब इसे और मेच्योरिटी मिलेगी। फिर इमेच्योर पोटैटो जिस हमारे यहाँ होता है कि अगर रेट्स अच्छे आ गए वेजिटेबल मार्केट के, तो फार्मर कहता है जी कि मैं अर्ली मेच्योरिंग करके बेच दूं, तो वो भी उसका भी मार्केट लॉस है, उसका भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं। ब्राइटनेस ऑफ कलर, वेल शेप, यूनिफॉर्म, ये भी सारी चीजें जो है ना वो स्प्राउटिंग है, इंसेक्ट डैमेजेस है, डिके है, ग्रीनिंग, ये सारे फैक्टर्स हैं जो मेच्योरिटी इंडेक्स में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए कौन कौन सी प्रिकॉशंस है कि जो हमें फॉलो करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा फार्मर जो है लॉसेस को बचा सकता है, लॉसेस को इसमें कम से कम कर सकता है, मिनिमाइज कर सकता है। जो जनरली प्रैक्टिस जो फॉलो प्रैक्टिस जिसको जो हार्म्स कटिंग है, ये एरियल पार्ट की, ये हमने इसको करना है 15 डेज बिफोर हार्वेस्टिंग। फिर मशीन से अगर करना है तो 80 to 90 डेज जब इसके पार्ट जो ना क्रॉप मेच्योरिटी अटेन कर लेती है, तो फिर हमने इसको 80 to 9 डेज जब फार्मर इन फील्ड हो जाता है, डिग्री डेज हो जाते हैं, तो फिर करना है। और हमने ड्राई वेदर में करना है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि अब अगर बारिशें आ गई तो हमारी हार्वेस्टिंग जो डिले हो गई है। फिर जो इरिगेशन है वो हमने एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर हमने कर दी, ताकि उसकी स्किन हार्डनिंग हो जाए और हार्वेस्टिंग के दौरान जो उसकी इंजरीज हैं, ब्रूजिंग है, वो ना हो। फिर ब्रूजिंग एंड स्किन जो ट्यूबर्स वगैरह होगी उसमें आएगा, उसको भी हमने अगर हो जाते हैं तो वो ससेप्टेबल टू रॉटनिंग हो जाएगी, डिजीज वो एक्सपोज हो जाएगा। और जो हार्वेस्टिंग का क्रॉप है वो 10 to 10 जिसको जो हमने हार्वेस्ट करना है, उसके 15 दिन बाद जो हार्म कटिंग के बाद करना है हमने, इस तरह की उसकी स्किन हार्डनिंग हो जाए और उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको बेटर हो सके। ये दोनों तरह से हो सकती है, हम ट्रैक्टर ड्रिवन से, पोटैटो डिगर से भी कर सकते हैं, और जो मैनुअल भी कर रहे होते हैं। तो जितना मैकेनाइज होगा उतना हमारे लॉसेस कम होंगे। ये मैंने कुछ इसमें। फिर हमारा जो इसके हार्वेस्टिंग के बाद इम्पोर्टेंट है वो उसका वॉशिंग है, उसने अपने वॉशिंग कैसे करनी है। अगर मैकेनाइज कर रहे हैं तो उसमें जिस तरह के पहले बात हुई कि अगर इसमें सॉइल लगी होगी, मिट्टी लगी होगी, तो उसका जो क्वालिटी उसको डेफिनेटली उसको चेक होगा, क्वालिटी कम होगी। तो इसमें जो अगर बहुत अच्छे लेवल पे हमने करना है तो फिर हॉट वाटर पर ही सोख के इसकी अगर हमें एक्सपोर्टर की डिमांड पे डिपेंड करता है कि हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें कैसे इसको करना है। ड्राइंग एंड क्योरिंग जिस तरह की हमारे प्रैक्टिसेस है, हमारे फार्मर करता है, उसमें उसको हीप में करता है, फिर वहां पे सॉर्टिंग करता है, मैनुअल सॉर्टिंग करवा रहा होता है। वो पैकेजिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पैकेजेस आपने कैसी करनी है, बेस्ट टेम्परेचर आपका कौन सा होना चाहिए, इसके जिस तरह को सर्च करना चाहिए, और हमें चाहिए कि हम इसको 20 kg या 25 kg की पैकिंग में इसको लेके आए, और प्लास्टिक पैकिंग में हो या वुडन जो बॉक्सेस उसमें होना चाहिए। जो टेम्परेचर है, जिस तरह के अभी रेणुका साहब बात कर रहे थे और नेसा ने बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हमने टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को उसको हमने कौन कौन से हमने यूज किया। सीड पोटैटो के पर्पज के लिए तो हमारे पास टेम्परेचर की रेंज है वो 2 to 4 डिग्री सेल्सियस है, और जो 5% होनी चाहिए। अगर टेबल पर्पज के तो 7 तक जा सकते हैं हम, और 98 होना चाहिए उसका। और अगर प्रोसेसिंग के लिए है तो फिर 8 से 12 और 95 पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे इसकी हमने इसको स्टोर करना है। और इम्पॉर्टेंट चीज स्टोरेज में कि एयर सर्कुलेशन भी होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन भी होना चाहिए, और स्टोरेज क्लीननेस भी है। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि जो लास्ट ईयर का जो हमारा पैकिंग मटेरियल हम वो यूज कर रहे थे, वो भी हमारी क्वालिटी को डिटेरियोरेट करता है। जो भी हमारे डैमेज होंगे ट्यूबर्स, जो डीमार्केटेबल पोटैटो होंगे, वो हमें सॉर्ट आउट करने हैं, उसको हमने पैक नहीं करना। ये आपको पता है कि जितनी अच्छी बेनिफिट हम सॉर्टिंग करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, वही हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, उसकी हमारी प्रोड्यूस को मार्केटेबल करेगा, और हमें अच्छा मार्केटेबल रिटर्न मिल जाएगा।
फिर जो स्वीट पोटैटो और लार्जेस्ट साइड है जो उसको हमने 3 गेज में जनरली हम जो करते हैं पोटैटो ग्रेडिंग करते हैं वो 35 से 35 mm की करते हैं, फिर 35 to 55 सेंटी ये हमारी जो एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन है जो एग्जिस्ट कर रही है कि इसमें 2 तरह के हमारे मिडल मैन है, फिर एक्सपोर्टर है, डिग्रेडिंग करता है शिपिंग और जो मैरीन शिपिंग है। डोमेस्टिक मार्केट में जो हमारे पास है वो फूड मार्केट है, फिर हमारे पास रिटेलर है, फड़िया है और एंड कंज्यूमर है। तो एग्जिस्टिंग जो हमारा मार्केट सप्लाई चेन है वो पंजाब में वो ये एग्जिस्ट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैंने कोशिश की है कि जल्दी जल्दी आपको टाइम को भी इसको इंटरप्शन भी रही तो क्वेश्चंस के लिए आई एम ओवर हियर। हेलो सर प्लीज कंटिन्यू रखें। डॉक्टर इजाज साहब। जी मैं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस आपके हैं ऑडियंस के सर जी क्वेश्चंस जो है वो सब दोस्तों की प्रेजेंटेशंस के बाद हम दावत देंगे अपने ऑडियंस को। अभी मैं दावत देना चाहूंगा पीएचडीसी की तरफ से चौधरी मकसूद जट साहब को, जो अपने आप में अब अगर आलू की बात करें तो अपने आप में एक अंजुमन और एक इदारा बन चुका। चौधरी मकसूद जट साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं ये हमारे जो मेज़बान हैं आज अदारा हमारा जो है पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट कंपनी डेवलपमेंट कंपनी और सीईओ साहब अतर खोखर साहब, खाबर साहब, अदील साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये अहम मौजू पे ये जूम मीटिंग का एहतमाम किया और हमें बात करने का भी मौका दिया और बात सुनाई भी। सर ये मैं नुमाइंदगी करता हूँ पोटैटो वेजिटेबल फ्रूट ग्रोज कोऑपरेटिव सोसाइटी की, और ये हमारी सोसाइटी 79 से काश्तकारों के लिए आलू के लिए खसूसी तौर पर काम कर रही है। 43 साल हो गए हैं हम काफ़ी हम नुमाइंदगी भी करते हैं, हमारे कोई ना कोई साथी किसी न किसी बोर्ड में मीटिंग में जाते हैं। सर ये आलू जो है ये चौथी ग़िज़ाई फसल है और पहले ये फूड थी, फिर ये हकीमों के पास चले गई, उसके बाद सब्जी बन गई, अब ये फिर फूड में शामिल है, चौथी ग़िज़ाई फसल। सर नैयर इकबाल साहब ने, डॉक्टर इजाज साहब ने और हिंद साहब, इन्होंने बहुत तफसील से सारी बातें कह दी हैं। मैं सोच रहा था कि कुछ बातें तो मैंने भी लिखी थी या सोची थी, अब उससे हटकर करनी पड़ेंगी। सर ये जो लॉसेस हैं वो समझें कि ज़मीन से जब आलू निकलता है वहाँ से लेकर जब तक किसी इंसान के जिस्म में नहीं चले जाता, मुंह में नहीं चले जाता, दरमियान में जो आलू ज़ाया होता है वो लॉसेस है। अब सीईओ साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है। लॉसेस पे चूँकि बहुत बातें हो चुकी हैं और उनमें थोड़ी बहुत मैं भी बात कर लूँगा। तो सर एक तो ये है कि पोटैटो के मुतलका जितने भी मसाइल हैं वो हैं मरकज़ के मुतलका, सूबे के मुतलका कोई भी नहीं है। तो हमारा एक मुतालबा पहले दिन से रहा है और आज भी है कि तंबाकू एक्सपोर्ट बोर्ड की तर्ज पर पोटैटो एक्सपोर्ट बोर्ड बनाया जाए ताकि उसमें सारे मसाइल डिस्कस हों और हम वहाँ अपने मसाइल जो बोर्ड में जो भी मेंबर हों वहाँ वो मसाइल अपने हल से कर सकें, बजाय कि मैं इस्लामाबाद आऊँ, मैं फेडरेशिप में भी जाऊँ, मैं पीआरसी में भी जाऊँ, मिनिस्ट्री कॉमर्स
में भी जाऊं और फिनांस में भी जाऊं, इस तरह ये एक्सपोर्टर के मसाइल जो हैं वो उधर काफ़ी हैं। एक सर ये पोटैटो एक्सपोर्ट हब है उकाड़ा। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि सारे आलू जो हैं पैदा होते हैं हमारे एरिया में और एक्सपोर्टर को सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये भी मुतालबा है कि हमारी सोसाइटी नीम सरकारी सोसाइटी है, एक डायरेक्टर हमारे सरकार के होते हैं बोर्ड में, तो ये जो उकाड़ा में आलू उकाड़ा से एक्सपोर्ट होते हैं उनके सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पोटैटो ग्रोथ सोसाइटी जारी किया करे। सर ये हमारे जो एक मसला मैं बताता रहा हूँ हमेशा और आज भी कह रहा हूँ, 0.5 लाख मिलियन एकड़ जो है वो सॉरी 5 लाख 5.5 लाख एकड़ जो है वो आलू काश्त होता है। मैं जसारत तो नहीं कर सकता लेकिन रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए हमेशा ये बात कहता हूँ कि सिर्फ साहिवाल डिवीज़न में कल ही मैंने पता किया है डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से कि साहिवाल उकाड़ा और पाकपतन में सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 4,60,000 एकड़ आलू लगा हुआ है, जिससे हम इत्तेफाक नहीं करते सोसाइटी वाले। तो पोटैटो कोर एरिया में कसूर और डस्का शामिल किया जाए तो वो तो 7 लाख एकड़ के करीब बन जाता है। तो ये रिकॉर्ड को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कल्टीवेटेड एरिया और जीट को दुरुस्त नहीं करेंगे तो पोटैटो की एक्सपोर्ट पॉलिसी हमेशा अधूरी रहेगी और रहती है। सर जो हमारी आलू जो हैं अभी जो छोटे, ये इंटरनेशनली तो इसके 5 ग्रेड होते हैं। एक ग्रेड में 18 से 28 मिलीग्राम आ गया, फिर 28 से 45, 45 से 63, 65, 65 से 80 और 80 के प्लस जो हैं वो आ जाते हैं। लेकिन हम चाहते, हमारे यहाँ 3 ग्रेड होते हैं कि सी वो जो राशन है, टेबल पोटैटो जिसे कहते हैं, सीड है और अंडरसीज है जिसे गोली कहते हैं। वो गोली 90% जानवरों के लिए ही ले जाते हैं या समोसे पकौड़े वाले ले जाते हैं। तो ये इज्तिमाई तौर पर आलू की वैल्यू एडिशन ज़रूरी है। अगर ये वैल्यू एडिशन में आ जाएं तो जो आलू ज़ाया होते हैं मंडियों में, खेतों में, स्टोरेज में, उसका भी ज़ाला हो सकता है। एक सर ये अभी नई टेक्नोलॉजी आई है पाकिस्तान में कि आलू के साइलेज भी बन जाते हैं। तो ये इसको भी प्रमोट किया जाए तो साइलेज जो है वो बने में इस्तेमाल हो सकते हैं, तो जिम्मेदार को उसके थोड़े पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं। वैल्यू एडिशन भी बहुत ज़रूरी है सर कि वैल्यू एडिशन में पाउडर बने, स्टार्च बने, नूडल्स बने। और ये वैल्यू एडिशन के लिए छोटे प्लांट चाहिए, बड़े प्लांट नहीं चाहिए, जो देहातों में जिम्मेदार लगा सकें और जो फालतू आलू है उनके चिप्स बना सकें, लोकल मार्केट अवेल कर सकें। ये मैं जानता हूँ कि लाहौर में एक बंदा कड़ाहों में ही बनाता है चिप्स और रावलपिंडी भेजता है हर रोज़, तो वो खुशहाल है। तो उसके लिए कोई टेक्निकल जो है वो मशीनें जो हैं बनानी चाहिए। ये सर हमारा पोटैटो ग्रोथ सोसाइटी का सबसे पहला राब्ता जो अयूब रिसर्च में हुआ था वो पोस्ट हार्वेस्ट का था, इंस्टीट्यूट का। डॉक्टर बाजवा साहब, गिल साहब और उसके बाद हिम साहब बाकायदगी से आते थे, ट्रेनिंग करवाते थे ये डेयरी लगवाने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए। ये सिलसिला भी अब तकरीबन ख़त्म ही है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आपका अदारा दोबारा शुरू करवाए और हाउ टू एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग भी करवाए।
उकाड़ा में हमारे दफ्तर में आ जाएं, आप अपने तौर पर अरेंजमेंट कर लें हाउ टू एक्सपोर्ट, और हम देहातों से जिम्मेदारों के पढ़े लिखे बच्चे या इंटरेस्टेड बच्चे जो हैं वो बुलवा लेंगे, तो उनको ये सपोर्ट मिलेगी। तो छोटे जो जब एक्सपोर्टर मार्केट में आएंगे तो कल को वो बड़े भी होंगे। सर एक जो इशू है वो एक हफ्ता पहले हमें ही आया कि हमने दुबई को भेजना था एक कंटेनर, और उन्होंने वो पैसे इधर लेट आए और ये फॉर्म लेट, कंटेनर वहाँ खड़े रहे। तो ये भी गुजारिश है कि बैंक वालों से भी आप अपने लेवल पर रब्ता करके कि जब दूसरे मुल्क से पैसे आ जाएं तो फौरी तौर पर वो मुतलका बैंक में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, ताकि वो कागजी मामलात जो हैं वो ठीक हों। सर ये आपके महकमे का अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। ये लॉसेस को कम करने के लिए खेतों में देहातों में जिम्मेदारों के जो लेबर है उनकी अवेयरनेस करवाएं। ये 3-4 साल पहले हॉलैंड गवर्नमेंट और जर्मन और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम भी बनाया, सॉरी सिलेबस बनाया था फार्म मैनेजर के लिए। मुझे भी वहाँ बुलाया था, सिलेबस तो बन गया लेकिन ट्रेनिंग होना हो। तो ये इस तरह की ट्रेनिंग सब्जी मंडियों में, जो आलू की मंडियाँ खासकर 5-6, 2 दीपालपुर में है, उकाड़ा, पाकपतन, खुड़ियाँ, तो इन मंडियों में आर वाला भी अब बन गई। इन मंडियों में आलू की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि आलू हैंडल किस तरह किया जा सके। रहीम साहब ने जो नेट का बताया है, रहीम साहब ये मैं इत्तेफाक से पामरा का मेंबर हूँ, और जो इसकी सब कमेटी बनी है उसका भी मैं मेंबर हूँ, जो ये ग्रेडिंग और पैकिंग की कमेटी में। तो हम परसों को भी मीटिंग है पामरा की, तो कोशिश करेंगे कि ये जो बड़ी बोरी को ख़त्म करके 5 मंडियां सिलेक्ट की हैं, उन 5 मंडियों में अमल दरामद करवाने का प्रोग्राम है पंजाब गवर्नमेंट का। तो इंशाअल्लाह राब्ते में भी रहेंगे। आपके पास कोई तजवीज़ हो तो मैं आपको फ़ोन भी कर लूँगा, आपकी तजवीज़ मैं वहाँ पुट भी कर दूँगा, आपके रेफरेंस से भी कर दूँगा, अपनी ज़ुबान में भी कर दूँगा। तो सर मैं दोबारा ये एक अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ज़िम्मेदार को जो ये ना वो ज़मीन चेक करवाते हैं, ना पानी चेक करवाते हैं, मुतवाज़न खादें नहीं होती, और ये प्रॉब्लम भी जो है वो बड़ा अहम है। सर आपने फरमाया कि ये पेप्सी वाले का बीज नहीं आता, किसी भी कंपनी के बीज पर पाकिस्तान आने में पाबंदी नहीं है। PRI के डायरेक्टर बैठे हैं, वहाँ ट्रायल होते हैं 2 साल, और वैक में जो मेयार पे आ जाता है बीज उसकी मंजूरी हो जाती है। हम हमेशा मुतालबा करते आए हैं कि ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो फूड चेन वाली कंपनियां हैं, लेज उसमें शामिल है, ये 70% पाकिस्तान से भी आलू लेते हैं, 30% जो है इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से। मैकडोनल्ड और KFC वाले जो हैं वो सारा फ्रोजन आलू करते हैं। आलू की एक्सपोर्ट या ज़र मुबादला को बढ़ाने के लिए ये जो कंपनियां हैं इनके फ्रोजन आलू पे पाबंदी लगाई जाए, ये अपने बीज लाएं हमारे पास, हम यहाँ मल्टीप्लाई करें, हम इंटरनेशनल मेयार के आलू जो हैं वो तैयार कर सकते हैं हमारे फार्मर्स। तो वो ये पाबंदी लगे, यहाँ बीज आए और इधर तैयार हों, ताकि हमारे जिम्मेदार को फ़ायदा हो, हमारे मुल्क का ज़र मुबादला बचे। यही सूरत हाल दूसरी है। एक सर ये है कि 1 मैन शो है पाकिस्तान में, सिर्फ एक मुल्क का जो है बीज आलू पाकिस्तान में आता है। स्कैब भी आती है, हमारे मुल्क में बहुत स्कैब है, वो कह सकते हैं कि एक मुल्क का आलू है, बीज है, स्कैब भी आती है, दूसरे किसी के जिम्मे भी नहीं डाली जा सकती। और हमारे यहाँ हमारे साइंसदान बहुत मेहनती हैं मुल्क के हर शोबे के, तो वो ये कह देते हैं कि
ये क्रॉप रोटेट करती है, लेकिन रोटेट करना इसलिए मुश्किल है कि अभी जमीनों का ठेका 2 लाख से क्रॉस हो गया है। बुरे वाला में 2,39,000 में ठेका है। उकाड़ा में कुछ खेत ऐसे हैं कि 2.25 लाख में चला गया है। आम खेत जो है 1.90-2 लाख के करीब करीब है। तो वो मुतबादिल फसल कोई नहीं, एक बंदा ठेके पे लेता है, वो आलू नहीं लगाता, तो इतने पैसे वाली कोई मुतबादिल फसल नहीं है, तो वो ठेका ही नहीं पूरा कर सके। स्कैब का कोई इलाज बताया जाए। रोटेटरी पोजीशन जो है वो मेरा समझ के में पुरानी बात हो गई, वो मुश्किल पोटैटो आलू एक पॉलिसी बनवा दी जाए, मिनिस्ट्री कॉमर्स के हैं आप, कि जो मुल्क हमें बीज आलू देते हैं वो हमसे आलू टेबल पोटैटो भी खरीदें। अगर वो टेबल पोटैटो नहीं खरीदते, दूसरे मुल्क से बीज मंगवाने शुरू कर दें, वो ज़र मुबादला हमारा बचेगा और काफ़ी बचेगा, कंपटीशन भी होगा, ज़िम्मेदार को आलू सस्ता भी मिलेगा। आपका शुक्रिया कि आपने मेरी बातें सुनी और मुझे मौका भी दिया। उम्मीद है कि ये ट्रेनिंग वर्कशॉप और दूसरी बातें, ये डिपार्टमेंट हमारा बहुत पुराना है, हमारा तलक बहुत ज़्यादा पुराना है, तो वो करते रहेंगे। रब रखा, कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया मकसूद साहब। इट वाज रियली अ वर्ड्स ऑफ विजडम फॉर मी कि जितनी चीजें आपसे हमने अभी सीखी हैं, जो आपने बताई हैं, इट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर अस। 2-3 चीजें मैं सब बता दूं। एक तो हम अभी जो है अंडर द PHTech फोरम एक काउंसल्स बनाने जा रहे हैं। 4-5 काउंसल हम बना रहे हैं। एक पोटैटोज की है, ऑनियंस की है, मैंगो की है। आपको मुझसे ज्यादा पता है इस चीज के बारे में कि पाकिस्तान की फ्रूट एंड वेजिटेबल को मिला के टोटल 5 प्रोडक्ट्स हैं जिनका 80% एक्सपोर्ट है हमारा, जो टोटल 750 मिलियन हमारा एक्सपोर्ट है वेजिटेबल का एंड एक्सपोर्ट का। उनकी हम काउंसिल बनाने जा रहे हैं, जितने भी हैं, इसमें पोटैटोज बनाते हैं कि उसमें हम 7 या 8 सिलेक्टिव लोग ले लेते हैं, उनके साथ हम मीटिंग करेंगे और उनके जो व्यूज होंगे, अपने जो आपकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हुए इश्यूज होंगे, वो हम हाई अप्स तक लेकर जाएंगे। सेकेंडली, आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास एक फंड है EDF, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड। वो गवर्नमेंट का नहीं है, वो जो हमारे एक्सपोर्टर हैं उन्हीं का ही पैसा है। जो चीज आप एक्सपोर्ट करते हैं उसका 0.5% जो है ना वो EDF में आता है और फिर वो हम आपको वापस करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। तो मुझे नहीं लगता कि पोटैटोज का कोई इतना बड़ा कोई हमने प्रोजेक्ट पहले किया है, खासतौर जो आपका क्लस्टर है उकाड़ा वाला, इसमें किसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट ना कोई ग्रेडिंग पे ना किसी और चीज पे कोई लगा है। इस पे भी हम काम कर लेंगे। आपका जो हमें सपोर्ट की जरूरत है काउंसिल को बनाने में, इंशाल्लाह इस सिलसिले में भी हम आपसे राब्ता करेंगे। जहां तक आपने बात की एक्सपोर्ट की, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आफ्टर ईद जो है इंशाल्लाह पहला जो है हम एक्सपोर्ट का सेमिनार आपके यहाँ करेंगे, जिसमें आप लोगों को जो है ना बुलवाएं और रेस्ट ऑफ द अरेंजमेंट जो है वो हम करेंगे और उसमें पूरी हम एजुकेशन देंगे कि भाई किस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन सा इदारा आपको क्या असिस्ट कर सकता है। एक ये हो गया। दूसरा, आप हमें रिकमेंड करें, खासतौर जो ये ओकाड़ा वाला रीजन है, कोई कंट्री आप लोग विजिट करना चाहते हैं डेलीगेशन के सूरत में कि वहां बहुत अच्छा पोटेंशियल है, हम विजिट करना चाहते हैं, वो भी हम आपको अरेंजमेंट करके देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में 55 जो है ऑफिसर्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहे हैं, दे रिपोर्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। जो भी आप बताएंगे कि ये मार्केट में पोटेंशियल है, वो आपकी सारी मीटिंग वगैरह अरेंज करेंगे, ऑनलाइन भी हो सकती हैं और आपको फिजिकल विजिट करने में हम सब्सिडाइज करेंगे आपके विजिट को, हम आपको वो भी हेल्प आउट इंशाल्लाह कर सकते हैं। अच्छा, जहां तक आपने 2-3 इश्यूज बैंक वाले बताए, तो ये आप मुझे जो है लेटर भिजवा दें, हम कोशिश करते हैं कि थ्रू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उन बैंक से ये मसला हम जो है ना टेकअप कर लेते हैं। एक आपने बात की अभी एक सिलेबस की, आपने सिलेबस की बात की, इस पे हमने एक बुकलेट बनाई है, वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं और ये हम कोशिश करेंगे जो बुकलेट बनाई है इस पे हम एक फिजिकल किस्म का ट्रेनिंग भी कराएं आप लोगों की, ताकि आप लोग जो है उसमें से आप लोग जो चीदा लोग हैं जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जो पहले डॉक्टर साहब थे उन्होंने भी ब्रीफ किया, तो उसमें हम आप लोगों को बुलवाएंगे। बेस्ड ऑन दैट सिलेबस हम 2 या 3 सेशन करेंगे ट्रेनिंग के, ताकि लोगों को एक किस्म की नॉलेज आए कि किस तरीके से चीजें करनी है। खासतौर वो जो हमारे किसान भाई हैं जिनके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, दूर दराज इलाकों में है, तक उनको हम बेसिक इसमें समझा सकें।
सर मैं हाजिर हूँ और हमारा इदारा हाजिर है। आप हमें कोई प्रपोजल भेजें, हम कोशिश करेंगे उनको इम्प्लीमेंट कराने की। वी आर एट योर डिस्पोजल, ठीक है ना। तो जो आप कहेंगे वही हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उन चीजों को लेकर चलें। फोरम इज ओपन फॉर क्वेश्चनिंग। कोई भी क्वेश्चन है तो जो 3 एक्सपर्ट जिन्होंने चीजें बताई हैं वो हम आपको कोशिश करेंगे ये आपको रिस्पॉन्स करें। लेकिन सिर्फ एक चीज मैं आप बता दूं कि नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे चीजों को, खासतौर ये वेबिनार वाला है ऑनलाइन वाला, कि हम स्कोप वगैरह हो तो उसी हिसाब से आप लोग कर सकें। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने काफी मसले हमारे फौरी तौर पर हल करने का वादा किया। हम उम्मीद करते हैं कि ये मसाइल अच्छे तरीके से हल भी होंगे और ज़र मुबादला भी पोटैटो से ही ज़्यादा आएगा। मैं इस महीने के आखिरी हफ्ते एक शादी पे इस्लामाबाद भी आना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपसे मुलाकात भी करूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर थैंक यू वेरी हेलो मच। हेलो जी 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 मकसूद साहब। सर जी सर, मेरी बात मुकम्मल होगी। अगली किसी का सवाल है तो हेलो जी जी। हाजी मोहम्मद इकराम राही बोल रहा हूँ, मुल्तान से, एक्सपोर्टर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, कोल्ड स्टोर एसोसिएशन पाकिस्तान। जी है साहब। सर सर जी अर्ज ये है कि PHDEB यानी कि पहले बहुत काम करती थी और उनकी वजह से आम और आलू और ऑनियन की मेयारी एक्सपोर्ट हुई है, जो कि पाकिस्तान की जीडी के अंदर अहम किरदार अदा कर रही है। मगर अब मुझे समझ नहीं आ रही PHDB को अब क्या हो गया। अब इनके कोई सेमिनार नहीं हो रहे, कोई इनकी तरफ से उठपुट नहीं हो रही। मैं इंशाल्लाह ताला PHDB के साबका अफसरान को सलाम करता हूं कि उनकी वजह से मुल्तान का मैंगो और उकाड़े का आलू और प्याज ने पूरी दुनिया में एक नाम बनाया। किन्नू सरगोदे का इनकी एफर्ट है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि वो एफर्ट और वो इनके फंड किधर गए। पहले ये डेलीगेशन की शक्ल में हमें इधर उधर बाहर भी लेकर जाते थे और हमें ट्रेनिंग भी देते थे, हमारे साथ सेमिनार भी करते थे और हमें बड़ी अवेयरनेस देते थे। और ये इदारा बहुत फाल था और बहुत अच्छे काम कर रहा था। तो रिक्वेस्ट यही है कि हमारे मुल्क के अंदर हमारा मकसद है एक्सपोर्ट को बढ़ाना और एग्रीकल्चर को प्रमोट करना। हम सिर्फ बातों की हद तक तो हम काफी काम कर रहे हैं, अमली तौर पर जरा हमारा काम है कि हम अमल करके दिखाएं। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये नूरी अपनी फितरत में खाकी है। तो रही बात यह है कि हमारा मेन मिशन जो है ना, ये IMF के पास जाने की हमारी जरूरत नहीं रहेगी अगर हमने एग्रीकल्चर को संभाल लिया और एक्सपोर्ट को बढ़ा लिया। सिर्फ हमारे पास 2 ही एक हमारे मुल्क जरी मुल्क के अंदर है। तो इसके लिए आप मेहरबानी करके हुकूमत के अवानों में ये बात पहुंचाएं। अब आपका इदारा जितना पहले फाल था वो नहीं है, कहीं नजर नहीं आ रहा हमें। आपकी एफर्ट जो है ना, पहले हम आपके साथ बड़ा आपने हमारे साथ ताउन किया और आपके महकमे की बड़ी अच्छी कारकर्दगी। अब तो जिससे बात करते हैं जी हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पे बंदे नहीं है, हमारे पे ट्रेनिंग देने वाले नहीं है, हम तो बस खाली बैठे हुए दफ्तर के अंदर बस हाजिरी लगा रहे हैं। तो मेहरबानी करके आप लोग आए हैं नई टीम की सूरत में, नए जोश और जज्बे के तहत, तो इस पे काम करके दिखाएं। और मेरे प्यारे भाई मकसूद जट साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, सीनियर आदमी है, तजर्बेकार आदमी है। तो रही बात यह है कि आप ऐसे सेमिनार करते रहें और हमारे मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करें और एक्सपोर्ट को तरक्की दें। एक्सपोर्ट के अंदर हमें बड़े प्रॉब्लम होते हैं, कभी हमें कंटेनर नहीं मिलता जमींदार से, कभी हमें माल अच्छा बीज सीड नहीं मिलता, एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल इससे कैप होती है। हल्का माल और जिम्मेदार भाइयों से ही मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बराए मेहरबानी एक्सपोर्टर की कदर करें, उनको अच्छा माल दें, मियारी माल दें, ताकि उनको इंटरनेशनल तौर पर पैसे मिलने चाहिए। वो माल को मिक्स कर देते हैं, हल्का माल डाल देते हैं। तो मेहरबानी करें, हमारे जमींदार खुशहाल होंगे, हमारा मुल्क खुशहाल होगा, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारा मुल्क खुशहाल होगा। और एक्सपोर्टर को कोई सहूलत नहीं है। हमारे पैसे बैंकों में आते हैं, हमें ई फार्म का प्रॉब्लम है, हमें कंटेनर का प्रॉब्लम है, हमें लोडिंग का प्रॉब्लम है। तो मेहरबानी करके इसके ऊपर अपने अच्छे सेमिनार
भाई साहब की आवाज ब्रेक होगी। सर, शुड आई रिस्पॉन्ड टू हाजी साहब क्वेरी सर? जी वो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं किया इस चीज का, हम बाद में उनको सबसे रिस्पॉन्स कर लेंगे। स्पेसिफिक अगर हार्वेस्टिंग के बारे में, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस के बारे में कोई क्वेश्चंस आए, हमारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, उनका टाइम भी बहुत कीमती है। अगर ये क्वेश्चन कोई रेलिवेंट इस टाइप के किए जाएं तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। हमने उनको 1-1.5 घंटे के लिए एंगेज किया हुआ था। कोई रेलिवेंट अगर हाथ में, शुक्रिया सर। कोई आज के सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो सर प्लीज जरूर पूछिए। सभी लोगों को हम वेलकम करते हैं कि अपनी जो क्वेरीज हैं वो ऑन बोर्ड करें। चौधरी मकसूद पंसोता साहब अवेलेबल हैं जी? नहीं है मेरा ख्याल। किसी साहब का, किसी काश्तकार भाई का कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें प्लीज। जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी जरूर जी, वकास साहब पूछें प्लीज। जी मैं वकास बोल रहा हूँ लाहौर से। मैं भी कोल्ड स्टोरेजेस, मेरे कोल्ड स्टोरेज भी हैं और स्प्राउट कंट्रोल के लिए जो आप पोटैटो पे CIPC लगाते हैं, उसका एक मेरा काम है पाकिस्तान में। तो मुझे मेरा पॉइंट था कि किसी साहब ने बताया कि इसको प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है पोटैटो को फर्दर, यानी कि उससे स्टार्च एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। अभी करंटली तो हम कॉर्न को यूज कर रहे हैं एज अ स्टार्च क्रॉप। तो पोटैटो को अभी तक हम स्टार्च की तरफ एक तो क्यों नहीं लेके आ सके, और अगर हम इसको ला सकते हैं तो इसकी कोई फिजिबिलिटी हमारे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास है अगर, तो वो जरा काइंडली मुझे उसके बारे में डायरेक्ट कर दीजिए। राइट जी मैं डॉक्टर सईद एजाज पे कमेंट करूंगा इसमें। सर हमारा पंजाब गवर्नमेंट ने एक फिजिबिलिटी स्टडी करवाई इस पे ADU एग्रीकल्चर डिलीवरी यूनिट ने 2018 में, और इसमें फिर एक MOU साइन हुआ है चाइनीज के साथ B2B कि जी हम स्टार्च जो एक्सट्रैक्शन करेंगे। ये तो इसका है, इसकी पोटेंशियल की बात है। जहाँ तक है कि इसमें स्टार्च एक्सट्रैक्शन के लिए बड़ा अच्छा ये विंडो है। जो हमारा डीमार्केटेबल पोटैटो है जो, और इसका साइज प्रॉपर नहीं है, जिसका शेप प्रॉपर नहीं है, उसको इसमें यूज किया जा सकता है। दुनिया में जो स्टार्च की एक्सट्रैक्शन है वो उसके स्पेशल वैरायटीज हैं जो जिसमें स्टार्च क्वांटिटीज ज़्यादा होती है। तो हमारे यहाँ इस तरह का ऐसा एक प्रोजेक्ट साहिवाल में शुरू हुआ है, बट दे हैव शिफ्टेड नाउ टू पोटैटो फ्लावर। तो पोटैटो स्टार्च की जो अवेलेबिलिटी थी उसके लिए उनको रॉ मटेरियल का इशू था, इतना बल्क में अवेलेबल नहीं था उनके पास। अभी वो इसमें जा रहे हैं पोटैटो फ्लावर में, और क्योंकि वो ईजियर है एज कम्पेयर टू स्टार्च एक्सट्रैक्शन। जहाँ तक स्टार्च की यूजिबिलिटी का ताल्लुक है तो ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है मेज स्टार्च का कन्फेक्शनरी के लिए और बाकी प्रोडक्ट्स में। अभी जो दुनिया में स्टार्च इस्तेमाल हो रहा है पोटैटो का, वो कॉस्मेटिक्स में हो रहा है, उसको फार्मास्यूटिकल में यूज़ हो रहा है, और बहुत सारी जो डिजीज़ ग्रो करने के लिए जो मीडियाज़ हैं जिसमें MS मीडिया है और बहुत सारे, वहाँ पे ये इसको यूज़ किया जा रहा है। थैंक यू। वो काइंडली सर मुझे ये अगर फिजिबिलिटी कोई बनी हुई है तो क्या मेरे साथ शेयर की जा सकती है प्लीज? जी मैं कोशिश करता हूँ कि कोई PDF का अगर हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर दें अपना ईमेल एड्रेस, मैं आपसे वो शेयर कर लेता हूँ। जी प्लीज जरा चैट में लिख दीजिएगा, मैं आपको अभी ईमेल भेज देता हूँ। वकास साहब हमारी टीम भी आप साथ कोऑर्डिनेट करिए, इंशाल्लाह वो आपका शेयर कर लेती है, डोंट वरी। जी ठीक है, I'll send my contact details in the chat. Great, thank you. वकास साहब अपना कांटेक्ट शेयर कर दें, हम आपके साथ शेयर कर देंगे डॉक्टर साहब से लेके। हम अपना भी कांटेक्ट यहाँ पे शेयर कर रहे हैं चैट बॉक्स में, हमारा कांटेक्ट नोट कर लीजिएगा। किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई बाद में कोई क्वेश्चन, कोई जरूरत किसी चीज की हो तो जरूर प्लीज हमें कांटेक्ट करिएगा। किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है जी, जरूर पूछें प्लीज। जी मैं खबर साहब जरा ये वकास शाहद साहब को रिस्पॉन्स करूंगा। एट प्रेजेंट पाकिस्तान में एक कारखाना लाहौर के पास लगा हुआ है जहां पोटैटो स्टार्च को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसको पूरी तौर पर रन नहीं कर पाए। जिस तरह डॉक्टर जाज साहब ने कहा है कि पोटैटो पाउडर और स्टार्च ये दोनों मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं, और ये दोनों मुख्तलिफ प्रोडक्ट हमारी फूड प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल है।
जिसमें हमारे चिप्स हैं, प्रिंकल्स हैं, एक्सट्रूजन वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनका ये रॉ मटेरियल है। हमारे जब हम कोई फिजिबिलिटी बनाते हैं ना जी, हम करते हैं कि 100 मन, 1000 मन, 500 मन पर घंटा का चाहिए, नहीं, हमें ऐसी नहीं चाहिए। हमें वो फिजिबिलिटी चाहिए जो हमारे फार्मर के लिए फिजिबल हो, जो हमारा फार्मर से मैनेज कर सके। और ये कोई स्टार्च प्रोडक्शन या पोटैटो फ्लोर प्रोडक्शन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रिसाइज टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। और वकास शाह साहब ने जैसे कहा कि जी के काफी सारी हैं, लेकिन आपकी फिजिबिलिटी को किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ अप्रोच करना होगा, ताकि आपको आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिजिबिलिटी बनाकर दे, और जिससे एक वैल्यू एडेड, सही वैल्यू एडेड प्रोडक्ट डेवलप की जा सके। शुक्रिया जी। पार्टिसिपेंट की तरफ से कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन है तो प्लीज शेयर करिएगा प्लीज। इन द मीन टाइम सर मेरी एक सजेशन है सर कि ऑल्दो ये मैकेनिज्म जो है और ये जो मोड ऑफ डिस्कशन है वेबिनार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इफेक्टिव, बट जो टेंजिबल जो हमारी होती है ना, जिसमें बैठते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, या फेस टू फेस जो मीटिंग है, वो भी PH डेक को अरेंज करनी चाहिए ऑल स्टेक होल्डर्स, और इन पर्टिकुलरली इन कोर एरिया में ये बिफोर क्रॉप सीजन और आफ्टर क्रॉप सीजन इसमें चाहिए। और इसमें माय इंस्टीट्यूट इज ओपन ऑल द डेज, ऑल द टाइम्स। अगर किसी किस्म की इसमें आपको सपोर्ट चाहिए, कोई आपको इसमें प्लेस का इशू है आप में, या आपको कोई कमेटी रूम चाहिए, तो वो हमारे पास अवेलेबल है। तो और हमारे पास जो, जैसे मैंने पहले बताया कि 65 किलोमीटर की रेडियस में सारे स्टेक होल्डर्स जो है ना वो अवेलेबल हैं। तो इस चीज़ को भी इसमें मेरी सजेशन है कि इसमें करना चाहिए। इससे हमने कोई कपल ईयर बैक 3 ट्रेनिंग जो है ना वो करवाई थी विद द कोलैबोरेशन ऑफ एस्टेब्लिश्ड मॉडल फॉर्म से मिलके, जिसमें SPS पे और एक्सपोर्ट प्रोसेस पे, एक्सपोर्टर्स पे, प्रोसेस पे और मार्केटिंग इश्यूज पे, और इसमें हमने जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के इसमें स्पीकर्स में इनवाइट किए थे। तो वो फिर कोरोना आ गया और सारे वो चीज़ें वो जो ना वो दफ़ा वो ब्रेकअप हो गई। तो आई थिंक कि वो उसमें बहुत सारी चीज़ें वो जब इंडक्शन थी, तो मुझे बड़ी जान को खुशी हुई कि उस मीटिंग के बाद 2-3 एक्सपोर्टर्स ने मुझे ये फीडबैक दी कि हमें यहाँ पे अच्छे ग्रो भी मिल गए, और हमें प्रोड्यूसर भी मिल गए, और हमें एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट भी मिल गई। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो ना ये एक्टिविटीज, ऑल्दो वेबिनार इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, बट वो जो हमारा एक फेस टू फेस वाली बात है उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो ये मेरी सजेशन होगी जी। थैंक यू जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हमारा वेबिनार करने का एक पर्पज ये भी था कि एक तो हमें कुछ इश्यूज के बारे में मालूम हो जाए, और फिर हम इसको कल्मिनेट करें सेमिनार में। इंशाल्लाह हम आपके पास जो है पूरे एक दिन की एक्टिविटी रखेंगे, जिसमें इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, एक्सपोर्ट पे, और जो इश्यूज आ रहे हैं उस पे इंशाल्लाह हम करेंगे, और ये सारा PH डेक स्पॉन्सर्ड होगा। इंशाल्लाह जो है ये एक्टिविटीज हमारी कंटिन्यू रहेंगी, और आगे जहां जहां पे आप कहेंगे कि ये असिस्टेंस की जरूरत है, इस सेमिनार की जरूरत है, इस चीज पे आप लोग करें, तो इंशाल्लाह हम करेंगे जी, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह सर मैं इसमें सिर्फ ऐड करता चलूं, जैसे ऑनरेबल CEO साहब ने फरमाया, हमारी साल की कम से कम 2 एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज ऑलरेडी प्लान्ड है पोटैटो के ऊपर। हर इनफैक्ट हमने 10 प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी एक्टिविटीज रखी हैं। PH डेक का रिवाइवल जो TDAP के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बाद हुआ है, उसके बाद सर पूरे थ्रॉटल के साथ हम लोग ये सारी एक्टिविटीज लॉन्च कर रहे हैं। हम हर वीक एक वेबिनार कर रहे हैं। देखें, आपकी बात डॉक्टर साहब 100% हम एग्री करते हैं कि चूंकि इसकी इफेक्टिविटी निस्बतन कम है फिजिकल एक्टिविटी से, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेरीज क्लियर हो जाती हैं, कुछ क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन कन्वे हो जाती है। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ हमारे पास एक मीडिया है कि जिससे हम इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये हमारे CEO साहब की डायरेक्शन पे हमने हर वीक हमारी जो 10 पोर्टफोलियो क्रॉप्स हैं उसके ऊपर जो उस टाइम की इंपॉर्टेंस है उसको सामने रखते हुए हमने वेबिनार डिजाइन किए हैं। और वेबिनार्स के साथ साथ हमने साल में 2 से 3 फिजिकल एक्टिविटीज हब्स के अंदर, जो प्रोडक्शन हब्स हैं, जिस तरह आलू की प्रोडक्शन हब आपके पास है सर उकाड़ा में,
उकाड़ा साहिवाल रीजन में हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज अब लॉन्च हो चुके, तो अब हम करेंगे सर। तो एक प्री हार्वेस्ट होगी, पोस्ट हार्वेस्ट होगी, प्री सीजन या पोस्ट सीजन उसका नाम हमने दिया है। हम सेमिनार्स भी कर रहे हैं, वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं। थैंक यू राजा यासर अली साहब का कोई क्वेश्चन है जी? राजा यासर अली साहब, राजा यासर साहब का आपका क्वेश्चन है। जी थैंक यू जी। मैं समझता हूँ कि आज जितने एक्सपर्ट्स हैं पोटैटोज पर वो बैठे हैं, और इसमें एक बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि रिसर्च में भी हमारा NARC और पोटैटो रिसर्च बहुत अच्छी वैरायटीज मुख्तलिफ ला रहे हैं। इसी तरह इनकी डिफरेंट फर्टिलाइजर और इनके जो भी प्रोडक्शन में चीज़ें आ रही होती हैं। तो मैं सवाल ये था कि हमारा क्योंकि हिली एरिया है, पठवार रीजन और मरी कश्मीर GB तक ये, तो इसके लिए विच वैरायटी? एक्सक्यूज मी, इसके लिए हज़ारा एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन हैदराबाद ने वैरायटी रिलीज की है, उसका नाम है SM कागान। तो पठवार में तो कोई आदमी नहीं ले गया है, लेकिन ये पाशनार और कुरुम एजेंसी और उपजी एजेंसी स्वाद और टेक्सटाइल तक ये वैरायटी जा रही है, अच्छी परफॉर्म कर रही है। और कुछ और वैरायटीज भी पाइपलाइन में हैं, लेकिन फिलहाल ये अच्छी परफॉर्म करते हैं। कश्मीर तक जाती है, GB तक भी जाती है ये वैरायटी। हैदराबाद से अवेलेबल होता है, उसका सीड यकम अक्टूबर से। थैंक यू डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह आई विल चेक इट। और बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये जो सेशन है इसमें रिसर्च सारा कुछ हो रहा है, उनको आपने एंगेज किया है। और मैं समझता हूँ कि जब नेक्स्ट बड़ी मीटिंग हो तो जो डिफ़िकल्टीज हैं बीज लेने में और जो इसकी ट्रेनिंग में, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत अहम रोल होता है। तो मेरा ख्याल है उसमें फार्मर्स और आप जो टीम है आपकी रिसर्च और एक्सटेंशन, वो लाजमी उसमें फार्मर्स को जो है एंगेज करेंगे, तो ताकि उनकी जो मार्केटिंग के इश्यूज हैं, जो क्रॉप के हार्वेस्टिंग के, ये सारी चीज़ें डिस्कस हों। और जिस तरह आज हुई हैं, बड़ी नॉलेजेबल थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी। जमशेद साहब आप भी बात करना चाह रहे हैं? जी जफर साहब थैंक यू। आज के सेमिनार में बड़ी मुझे अवेयरनेस मिली, पहले ये मेरी फील्ड नहीं थी सिंध में माशाल्लाह। इसी तरह के आपके सेमिनार से कुछ फार्मर्स को भी मैं एंगेज कर रहा हूँ, और जो मैं यहाँ पे आपकी बातें सुनता हूँ यहीं पे मैं प्रैक्टिकली भी अपने तौर पर कर रहा हूँ। आपको सर एक सजेशन देनी थी कि यहाँ पे अभी मैंगो का सीजन आ रहा है, तो इस पे भी क्योंकि एक्सपोर्ट हमारा अच्छा होता है, क्वालिटी सिंदरी मैंगो और भी वैरायटीज हैं, मगर उनके लॉसेस भी ज़्यादा हैं। और यहाँ पे मैंने एक्सपोर्टर से भी रब्ता किया है, मगर वो लिंकेज नहीं मिल पा रहा है, एक वो ट्रस्टेबल वो बंदे नहीं मिल रहे, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हो रही थी। इसका कोई सेमिनार करें यहाँ सिंध में। अभी सीजन इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने के बाद प्रोडक्शन मैंगो की आना शुरू हो जाएगी, तो मैं ये सजेशन दूंगा। थैंक यू जी जमशेद साहब, इंशाल्लाह हम मैंगो पे भी काम कर रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह फ्रॉम दी 15 अप्रैल ऑनवर्ड, जो है 2-3 हमारी एक्टिविटीज हैं मैंगो पे। इंशाल्लाह आपको उसके बारे में मालूम हो जाएगा, और हम उसमें सेमिनार भी करा रहे हैं और वेबिनार भी करा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। किसी और मोहतरम का कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो प्लीज शेयर करिए। ब्रश की तरह जो पहले होता आई थिंक क्वेश्चंस एक GOB गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से हैं, हाथ में खड़ा किया हुआ। जी सर प्लीज पूछेगा, आप म्यूट हैं। सर CMIT GOB से सर आपका हैंड रेज है, प्लीज अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज पूछिए। जी बलूचिस्तान से साहब, कोई किसी साहब का कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए प्लीज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर आप ऑडिबल नहीं है, आप थोड़ा वो माइक को करीब कर लेंगे? आई थिंक कोई माइक का इशू है, अनम्यूटेड तो है, लेकिन सर दोबारा जी अभी बोलिएगा प्लीज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद कोई माइक का इशू है आपकी तरफ। जी आप हमें ये क्वेश्चन भेजते हैं, चलो हम जो है कोशिश करके आपको रेस्पॉन्स कर देंगे। सर आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख देंगे। इनबॉक्स Thank में you. मेरे ख्याल में खबर अब कोई नहीं है। वी शुड कंक्लूड, वी आर वेरी मच ग्रेटफुल। पीएच टेक की तरफ से जी सभी दोस्तों जी हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे जो एक्सपर्ट थे जिन्होंने टाइम निकाला और आज हमें ब्रीफ किया। खबर जस्ट प्लीज सर, थैंक यू। हम आप लोगों का जी शुक्रगुजार हैं, आप लोगों ने वेबिनार अटेंड किया और आप हमें आगे पोटैटोज पे कोई और वैल्यू चेन पे कोई समझते हैं कि इस टॉपिक पे होना चाहिए। खबर बोलें आप। सर थैंक यू सर। जी मैं पीएच टेक की मैनेजमेंट की तरफ से सभी मोहतरम किसान भाइयों का मशकूर हूँ, खास तौर पे जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं रिसर्च की तरफ से उनका बहुत ज्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला आज के इस प्रोग्राम के लिए। यकीनन आज के प्रोग्राम की वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी क्वेरीज हमें हमारी क्लियर हुई, इंफॉर्मेशन हमारे फार्मर्स को मिली। गो के प्रोडक्शन के बाद का जो इम्पोर्टेंट मरहला है वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का है, तो हमने कोशिश की कि आज के सेशन के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड, स्टोरेज के रिलेटेड, उसकी पैकेजिंग के रिलेटेड या बोरियों में किस तरह आलू को डालना है, कौन से वहां पे एहतियाती काम हम लोगों ने करने हैं, हमने कोशिश की कि उसको कवर करें। हमारे ऑनरेबल एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर रोशनी डाली। आई होप के ये इंफॉर्मेटिव सेशन रहा होगा और नेक्स्ट सेशन जो होगा वो इंशाल्लाह हम जल्द, वेबिनार तो हम लेके आ ही रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटीज जिस ऑनरेबल सीओ साहब ने कहा वो हम इंशाल्लाह रमजान के फौरन बाद प्लान कर रहे हैं। उकाड़ा रीजन के अंदर जो पोटैटो की हब है उसके अंदर हम लोग इंशाल्लाह फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी दोस्तों के से कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन अपनी इंश्योर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा आप लोगों को हो सके। एक बार फिर बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से क्वेरीज थी सर्टिफिकेट्स की, तो प्लीज आप इनबॉक्स में मैसेज कर दें, हम सर्टिफिकेट्स इशू कर देंगे। थैंक यू सो वेरी मच जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज नासिर जी। थैंक यू थैंक यू जी। थैंक यू जी।